परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मोरिमय चूरण चारु समन सकल भुज परिवारु सुकृति संभूतना विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति श्री गुरु बदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती श्री गुरु बदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय त्रिगदोष विभंजन मात पिता गुरु प्रभु के वाणी विनयी विचारी कहिय शुभ जानी गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई जो विरंचि शंकर सम होई बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर ऐसे गुरु चरणों में अनन्य प्रीति हो कृपा सिंधु नर रूप हरि गुरु में और हरि में गुरु में राम कृष्ण हनुमान शिव में शंकर में कोई भेद न करना ऐसी अभेद दृष्टि ही हमारी गुरु शिष्य परंपरा की मूल आत्मा है। ऐसे अपनी समस्त गुरु परंपरा और सभी समर्थ गुरुओं को जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पवित्र संत हृदय है उन सब में गुरु बुद्धि रखना श्रद्धा का अतिरेक रखना यही हमारी गुरुओं की पावनी परंपरा है संस्कृति है यही हमारी रीत नीति है और उसी को ही देवर्षि नारद और मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम जी के संवाद से गाया पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने और एक तरह से ये साधु की रीति नीति तो सब आज इन चौपाइयों को स्मरण कर लेना। हमने भी अभी अभी ये सब मानस का ये जो पूरा शुद्धिकरण का मानस जो है एक सदगृहस्थ का एक साधु का एक सन्यासी का एक योगी आत्मा का मानस कैसा होना चाहिए मानस के तो ये तो एक एक वचन ही बहुत बड़ा ऊंचा है। ये बहुत ही गहरी चौपाइयां हैं सब बच्चे गा रहे हैं। मुनि सागर बोले मुनि नारद सुनहु राम के ज्ञान विशारद संतन के लक्षण रघुवीरा कहबु नाथ भव भंजन वीरा सुनो मुनि संतन के गुण गाऊं तिनते मैं उनके वश रहूं तिनते मैं उनके वश रहूं। भगवान को भी वश में करना है और गुरु की और भगवान की हरि की पूर्ण कृपा पानी है तो साधुता को धारण कर यही यहाँ देवर्षि नारद और भगवान श्याम जी के संवाद में भी कह रहे हैं यही हनुमान चालीसा में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी वो तो यंत्र बने हुए कहे तो साक्षात शिव परमात्मा ही हनुमान जी कह रहे हैं
दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कि हनुमान जी शिव जी के ही अंशावतार हैं और शिव तो साक्षात परात्पर ब्रह्म ही है। तो ये जो मानस की रचना है ये पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जैसे हम कहते हैं ऋग यजु साम अथर्व की रचना करने के लिए भगवान ने वेदों को क्या मानते हैं, हम अपुरुषीय मानते हैं, लेकिन उन निमित्त किसको बनाया, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ये एक पक्ष है। ऐसा कि 4 ऋषियों के आत्मा में मूलतः 4 वेदों का प्रकाश हुआ, ऐसी भी एक परंपरा, और हर एक ऋचा का अलग देवता है, अलग ऋषि, उसकी आत्मा में प्रकाश हुआ। ऐसी ये मानस का जो प्रकाश है, ये जो विनय पत्रिका है या जो हनुमान चालीसा है, ये पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित किए हुए, और भगवान ऐसे ही जैसे आपको हम बोल रहे हैं, ऐसे ही आकाशवाणी मात्र ऐसी नहीं होती है कि कुछ बोल दिया, नहीं, शब्द सा ऐसे ही होता है जैसे हम बोल रहे हैं, ऐसे ही बोला, स्वयं शिव जी ने कहा या स्वयं हनुमान जी ने कहा, और बस लिखते गए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। इतना ऊंचा तत्व है। तो ये एक एक शब्द को ऐसे ही जब हम आत्मसात करते हैं, शब्द ब्रह्म मान करके, तब फिर संत वचनों में, गुरु वचनों में, शास्त्र वचनों में हमारी निष्ठा होती है, और तभी उन तत्वों की, सत्यों की जीवन में प्रतिष्ठा होती है। सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, तिन ते मैं उनके बस रहूं, सड विकार जित अलग कामा, अचल किंचन शुचि सुधर्मा। एक भी विकार, षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर आदि, संख्या कम ज्यादा कई अलग अलग बोल देते हैं, लेकिन सब विकारों से जो मुक्त है, जिन्होंने अपने सब विकारों पर विजय पा ली है, जो अकाम हो गए हैं, अलोभ हो गए हैं, अनग हो गए हैं, जिन्होंने जीत लिया है अपने अंदर के शत्रुओं को, मन जिनका अचल है, गुरु में, भगवान में अविचलित श्रद्धा, अविचलित। अब एक एक तत्व को फिर मैं बार बार उसको थोड़ा विस्तार से कहने का जो आपको, जिससे कि शास्त्र की समझ विकसित हो हमारी। चाहे एक शब्द कहा जाता है, उसका तात्पर्य फिर सब जगह आ जाता है, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, सब प्रकार के अशुभ से, और कल क्या शब्द बोला था आपको, सब प्रकार के प्रमाद से। प्रमाद मृत्यु का मतलब क्या कहा था, प्रमाद से क्या मर जाता है, विवेक मर जाता है, ज्ञान मर जाता है। प्रमाद से क्या मर जाती है, भक्ति मर जाती है, और प्रमाद से क्या मर जाता है, पुरुषार्थ मर जाता है, सब भीतर का सत्व, भीतर का धर्मी मर जाता है। फिर आदमी जिंदा और मुर्दा बराबर ही है, इसलिए प्रमादो मृत्यु। हम भी जब बोलते हैं ना, तो अपने आप को गुरु हरि चरणों में अर्पित करके बोलते हैं, तो जो कहीं व्याख्या नहीं भी लिखी हो, वो अपने आप भगवान प्रकाश करते हैं, तो हम आपको भी बोल देते हैं। चाहे वो अथ योगानुशासन की बात हो, चाहे वो प्रमाद मृत्यु की बात हो, या योग और योग मूलक सनातन शाश्वत वैदिक आध्यात्मिक व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों की बात हो। जैसे हम कहते हैं योग, तो योग माने योग और योग मूलक वैदिक सनातन शाश्वत व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य, इतना व्यापक तत्व है। ऐसा खाली एक शब्द नहीं है, वो ऐसे ही एक एक शब्द को सुनना। षड विकार जित अनग कामा, अचल किंचन शुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहित भोगी, सत्य सार कबीर कोपित जोगी। लोक भाषा का बड़ा प्रयोग है मानस में। अब हम संस्कृत में बोलते हैं तो शुचि बोलते हैं, ये उसको शुचि बोलते हैं, तो स श आदि का भी भेद है। कहीं कहीं लोक भाषा के कारण से लोक को पूरा धर्म, पूरा अध्यात्म का बोध हो, और इन्हीं संतों ने लगभग 1000 साल की विदेशी मुगलों जैसे क्रूर आक्रांताओं के समय और
अंग्रेजों, ब्रिटिशर्स और यूरोप जैसी षड्यंत्रकारी जो असुर आत्माओं के समय यदि इस देश में सनातन तत्व जीवित रहा तो उसमें ऐसी सामान्य जो लोक भाषा में बोलने वाले, गाने वाले, भजन करने वाले और तपस्या करने वाले, साधारण रूप में रहने वाले असाधारण महात्माओं ने इस देश धर्म संस्कृति को बचाया। और यही हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। और उसमें एक एक तत्व साधु, कुछ हम तो साधु, हमको विद्या से क्या मतलब, हम तो साधु हैं, हमको वेद शास्त्रों से क्या मतलब, हम तो साधु, हमको परोपकार से क्या मतलब, हम तो साधु हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमको ज्ञान से क्या मतलब। उन सबका इसमें खंडन मिलेगा आपको। साधुता क्या होती है ये चौपाइयां पढ़कर, ऐसी साधुता का लक्षण हमने एक किसी वेद की ऋचा में या उपनिषद के ऋचाओं में अथवा किसी दर्शन के सूत्र में या भगवत गीता आदि में भी एक जगह ऐसी व्याख्या नहीं मिली। अब वो एक चौपाई में भी समा नहीं सकती। इसलिए पूरा संवाद कहा, भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और देवर्षि नारद को निमित्त बना करके ये संवाद कहा। अमित बोध अनिहमित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी सावधान मानद धीर धर्म परम प्रवीण होता है, वो परम कुशल होता है योगी साधु। और हमने देखा जितने भी हमने सच्चे साधु देखे हैं, प्रामाणिक साधु देखे हैं, वो सब प्रकार के व्यवहार में भी परम प्रवीण होते हैं, धीर होते हैं, वीर होते हैं। पूज्य अभी स्वामी पूज्य प्रेमचंद महाराज जी अभी जैसे बताए, साधु तो राजस्थान में तो इसके ऊपर सैकड़ों लोकगीत बने हुए, कायर सके न झील फकीरी अलबेला रखे। और भगवान महावीर को महावीर इसलिए कहते, वीरों का ही मार्ग है। ऐसा कोई वो विशेषणात्मक ही है एक तरह से, उनकी जो उनका जो नाम है वो भी सावधान, एक एक क्षण की सावधान जागरूकता। कई बार ना अल्हड़पने में, अवहेलना, इग्नोरेंस में साधुता नहीं घटित होती है। सावधान मानद, सावधान मानद मदहीना मानव, मानद पदहीन पद प्रतिष्ठा, ये सब लोकोपचार के लिए, लोक व्यवहार के लिए, लोक संग्रह इसके लिए शब्द श्रीमद् भगवद गीता में, तो उसके लिए एक व्यवस्था है। बाकी अपने को किसी भी प्रकार से किसी भी पद प्रतिष्ठा और किसी भी प्रकार का मद, किस बात का, सावधान मानद धीर धर्म गति परम प्रवीण निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। 99% संसार में उल्टा होता है, अपनी बड़ाई सुन करके आदमी के भीतर लड्डू से फूटते हैं। चलो एक आहुति और दे, किसी की बड़ाई हो ना, देखो हमने देखा 99% अच्छा ही है। साधु पुरुष की जब बड़ाई करते हैं उसका सिर झुक जाता है। और किसी और ट्रम्प जैसे तो ऐसे को दूसरा ना तो खुद ही करते रहते हैं अपनी बड़ाई, मैंने उसका ये कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसका ऐसा कर दिया। तो मैंने 2 बार सुना है 15 दिनों में। दैवासुर संपद विभाग योग, आसुरी संपद के सारे गुण किसी एक व्यक्ति में घटते हैं तो वो महापुरुष अभी जिंदा है। एक व्यक्ति में, मतलब वो पूरी की पूरी भगवत गीता आप एक व्यक्ति में घटा सकते हो, ऐसे होता है। पराकाष्ठा से आसुरी संपद में कोई व्यक्ति जीने लगे। दैवी संपद में जीने वाला क्या करता है? निज गुण सुन श्रवण सुनत सकुचाई। किसी के दूसरे की स्तुति होना इतने आनंद से, जैसे हम अपने हृदय की बात बताते हैं। आप तो चलो हमारे बालक हो, जब आप अच्छा काम, अच्छी अच्छी सेवाएं करते हो, अच्छे अच्छे सद्गुणों को अपने भीतर बढ़ाते हो, अच्छे अच्छे सामर्थ्य को अर्जित करते हो, तब हमारा हृदय तो इतना प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, आनंद से, उत्साह से पूरा भर जाता है। ऐसा है। तो
और किसी दूसरे के भी सद्गुण सुने तो बहुत आनंद होता है। क्या ऐसे ही सारा संसार हो जाए, कितना आनंद होगा। निज गुण सुनत, निज गुण श्रवण सुनत, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, समशीतल त्याग नीति, समशीतल त्याग नीति, सरल स्वभाव सबरी। ये अब एक समशीतल त्याग, एक क्षण के लिए भी अपनी नीति का त्याग नहीं करना। अपना जो धर्म है, मरना जीवन का देहपात भी हो जाए, जीवन रहे या ना रहे, अपने स्वधर्म से विपरीत एक कदम भी नहीं धरना। ऐसा समशीतल, पूरी समता, पूरी गहरी भीतर से संतुष्टि, संतोष और नीति का त्याग तो नहीं। जो भी सन्यासी की नीति रीति है, और सरल स्वभाव, स्वभाव बोलते लोग भाषा में, सरल स्वभाव ऐसे ही बोलतेगा, बड़ा सरल स्वभाव है, साधु स्वभाव, बड़ा पवित्र आत्मा है। ऐसा हमारा जीवन, एक एक तत्व को, इसलिए थोड़ा हम कहते कहते बढ़ रहे हैं। समशीतल त्याग, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति, जप तप व्रत दम संयम नियम, गुरु गोविंद मित्र पर प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया, विरति विवेक विनय विज्ञान, यथारथ वेद पुराण, बोध यथारथ वेद पुराण। जिसको वेदों का और पुराणों का अर्थात शास्त्रों का गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा और अंतरात्मा में परमात्मा की प्रेरणा को फिर वही सुन पाएगा जो गुरु आज्ञा और शास्त्र आज्ञा में रहता है। तीसरी बात तो नहीं, तो सुन ही नहीं पाएगा। जिसको यथार्थ बोध नहीं है वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, वो साधु हो ही नहीं सकता। कुछ का कुछ अंड करेगा। इसलिए साधुओं के नाम पर बहुत पाखंड चल, कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं, और लोग उसी को साधुता, उसी को धर्म, उसी को सनातन, उसी को हिंदुत्व कह करके सनातन को बदनाम कर रहे हैं। श्रद्धा से, क्षमा से, मैत्री से, दया से, मुदिता से, और भगवान में परम प्रीति से, और संसार के प्रति माया नहीं, विरति, सब प्रकार से विरति, विवेक, विनय, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान में जो पूरे निष्णात, बोध यथारथ वेद पुराण, तभी तो भूल से बचेंगे, नहीं तो पग पग पर भूल करेंगे। दंभ मान मद करहि न खाऊं, भूले न देहि कुमार जग पाऊ, भूले न देहि कुमार, भूल से भी एक पग भी कुमार्ग की ओर नहीं रखना। देखो साधु का ये धर्म है, पता लग जाता है। अंतरात्मा में, गांव की भाषा में बोले तो खटका सा होता है, अंदर आता तो है, गलत तो कर रहा है, उसी से रुक जाओ। जब भी एक होता मन का विकार, एक होती है आत्मा में परमात्मा की पुकार। तो ये परमात्मा ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा। जैसे ही अपने से कुछ भी गलत होने की संभावना होगी, तुरंत अंदर से एक खटका सा उठता है, झंकार से उठती है। भगवान रोकता है, टोकता है। महर्षि दयानंद ने इसको दूसरी तरह से कहा है, जब भी मन में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न हो किसी भी काम को करने में, तो समझ लो
ये गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा और भगवान के विधान के खिलाफ है। ईश्वर की ओर से प्रेरणा है कि ऐसा मत कर। हाँ, इसको करने में उत्साह, साहस और आनंद, जिनके करने में आनंद, उत्साह और निर्भयता, ये शब्द से बोल रहे हैं, आनंद, उत्साह और निर्भयता हो, तो ये अंतरात्मा में परमात्मा की प्रेरणा है कि तू कर रहे हो वो संस्रुतेन गमे वही है, मां श्रुतेन विरादिसी नहीं होना चाहिए। दंभ मान मद कर भूली न देहि कुमारग पाहु, भूली न देहि कुमारग पाहु, गावै सुनहि सदा हरि लीला, हेतु रहित पर हित रतशीला। भगवान की भक्ति गाई जाए तो दोपहर का भोजन सांझ हो जाए, आज होता है, भोजन तैयार है, लेकिन इसकी चिंता नहीं करती कि रसोई से किस किस पकवान की सुगंध आ रही है, इसकी सोच नहीं। जब भगवान की भक्ति और गुरु और प्रभु का आश्रय मिल जाए ना, तो दूसरी तरफ चित्त जाए ही नहीं, ऐसा साधु का स्वभाव होता है। इसलिए ये साधुओं के बारे में, साधु भजनानंदी है। साधु जब अपने भजन में लगे हैं, गुरु की सन्निधि मिली हुई है, प्रभु का आनंद आश्रय मिला हुआ है, जब तब चल रहा है, तो उस समय किसी भी संसार की विरति, चर्म, संतोष, कृपणा, अलग अलग, अभी भी पीछे भी बोल रहे थे, क्या था, विरति, विवेक, विनय, विज्ञान, विरति, डिटैचमेंट, सारे संसार से समय डिटैच हो जाए। अब सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, उनका उत्तरदायित्व है, लेकिन इस समय पूज्य स्वामी ईश देव जी, विरक्त देव जी, पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, देव सुधा जी आदि की देवाराधना जी, देव शक्ति आदि, पूज्य साध्वी देव प्रिया जी आदि, किसी के भी चित्त में ये नहीं आना चाहिए बच्चों का क्या होगा, पूज्य स्वामी आर्ष देव जी आदि, अरे बच्चे हो, कोई गड़बड़ तो नहीं हो। अबे यहाँ अभी पहले तुम ठीक हो जाओ, बाकी तो सभी ठीक हो जाए। अब जितनी देर यहाँ हो, एक व्यवस्था बनाई भी है ना, उसको संभाल के आए। जिस समय सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गुरु शरणागति में, उस समय दूसरा चित्त में कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए। उपद्रव तो बहुत बड़ा शब्द है, कोई दूसरा बात भी चित्त में नहीं आनी चाहिए। ऐसे अपने चित्त का अभ्यास बनाना चाहिए, पूर्ण विरति, और फिर गुरु भगवान में रति, आत्मरति होकर के, ऐसे गुरु चरणों में प्रीति, ऐसी विरति, क्या बोला, वही सुनहि सदा हरि लीला, हेतु रहित पर हित रतशीला। हेतु रहित पर हित रतशीला, कितने बड़े तत्व को कह दिया। उस दूसरे परोपकार, दूसरा मान करके उपकार करने वाला साधु नहीं होता है, परमार्थ करता है साधु, आत्मवत प्रीति करके, और तब जो है वो किसी का कल्याण करता है, किसी को उभारता है। दूसरा मान करके उपकार करने वाला भी राजसिक और तामसिक कोटि का व्यक्ति होता है। गावहि सुनहि सदा हरि लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि श्रुति सारद तेते। श्रुति भी साधु के गुण नहीं कह सकती। साधुता तो बहुत बड़ा तत्व है ना, उसमें तो सारे सनातन शाश्वत पूरे ब्रह्मांड के समग्र सत्य का सन्निवेश होता है साधु के जीवन में। ऐसा साधु का जीवन होता है। मोद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्ति जह सुर सही धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ऐसे संगम है, प्रयागराज है साधु चरण, ऐसे चलते फिरते जंगम, जंगम जो है चलते फिरते तीर्थ को बोलते हैं। दक्षिण भारत में साधु को जंगम ही कहते हैं, जंगम साधु, जंगम शिव उपासक।
ये जो भगवान बसवन्ना की परंपरा में जो शैव होते हैं, शिव के उपासक होते हैं, उनको जंगम ही कहते हैं। उनको कहते विशुद्ध रूप से जो भगवान की भक्ति, और उनके चरणों में ज्ञान भक्ति कर्म सेवा त्रयी विद्या त्रयी उपासना, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना, उनके चरणों में पंचोदेवी उपासना मन विष्णु की उपासना, और फिर शक्ति की उपासना, सूर्य की और गणेश जी की, सब आ गए उसी में। तीन तो भगवान शिव जी के परिवार के हैं, बाकी सूर्य और वायु और पंच महाभूत उसी में आ जाते हैं। तो ऐसे, और ये अभेद है इसमें। तो ऐसे प्रयागराज है साधु, आप सब भी, आपको अपने को ध्यान रखना है, आप प्रयागराज, आप में 24 घंटा प्रतिपल ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय संतुलन, उसकी सरसरी धारा, उसका पावन प्रवाह ऐसे प्रवाहमान रहे। तो पूज्य आचार्य श्री जी कह रहे थे कि आप भी जंगम हो। अब मैं तो जंगम हूँ। हाँ, वो जो चलित लिंग धारण करने वाले जो वीर शैव संप्रदाय वाले को जंगम कहा जाता है, आप तो वही हो। अब हम तो अब क्या करें, हम जब संध्या करते थे, अब महर्षि दयानंद देखो, उनकी भक्ति तो शिव की थी। अब बच्चे थे, अब उनको शिवलिंग वाला और चूहा वाला प्रकरण सुना करके आर्य समाज जी चाहे कुछ भी तालियां बजा ले, लेकिन महर्षि दयानंद ने संध्या उपासना करते इसमें अंतिम मंत्र क्या लिख दिया, ओम नमः संभवाय च भवाय च नमः शंकराय च शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च, तो नमः शिवाय च शिवतराय, नमः शिवाय में पूरे होते हैं। तो ये तो नमः शिवाय तो कोई साकार उपासना कर ले, कोई निराकार उपासना कर ले, शिव के बिना किसी का गुजारा नहीं है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्हीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा न सद्भागबालेन्दुकण्ठे झलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं दं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजम्भारुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोषमोपहारी प्रसीद प्रसीद। अच्छा देखो, शिव के उपासकों के नाम पर एक कितना बड़ा घोटाला कर दिया। भगवान शिव का सबसे पहला ही गुण है वो काम के शत्रु, काम पर विजय पाने वाले महादेव प्रभु मनमथारी, मनमथ का जिन्होंने अरिहंताणम कहो, मनमथारी कहो, काम पर विजय पाने वाले कोई हमारे देवाधिदेव है तो महादेव है। और उनको जिस तरह से लोग उनकी व्याख्याएं करते हैं और जैसे फिर उनके नाम पर भांग धतूरा और फिर तमाम तरह की कुकर्म करते हैं, क्या भगवान माने सारे ब्रह्मांड का
चरित्र जिनमें घटित होता है। सारे ब्रह्मांड के जो उत्पत्ति करता, पालन करता, उसके संघारता अपने भीतर समाहित करने वाले, और सारे जगह जिनका पूर्ण जिनकी लीला हो रही है, ऐसे भगवान शिव है। अब उनको भी लोग कैसे कैसे, जो कलातीत हैं, गुणातीत हैं, भावातीत हैं। कलातीत कल्याण कल्पांत सदा सज्जनानंद गाता पुरारी, आनंद सुंदो मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी, यावत् उमानाथ पादारविन्द, भजन्ति लोके परेवा नराणां, यावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं, जराजन्म दुःखोऽगतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्, नमामीश शम्भो, नमामीशमीशान निर्वाणरूपं, विपुलापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, निर्गुणं निर्विकल्पं, निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं। तो पूज्याचार्य जी, इसमें पूरी संध्या उपासना आ गई। इसमें उपस्थान मंत्र भी आ गए, मनसा परिक्रमा मंत्र भी आ गए, सब आ गए इसमें। हाँ, अब आप मंत्र सुनो। जो मंत्र सारे आ गए थे, क्या सुना आपने? सुना दिया सभी बातों की। एक बात है, श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा ना, भाई दोषों को दूर करो, गुणों को धारण करो, आनंद में रहो और अहंकार से बचो, और अपने दोषों को गुण समझना छोड़ दो, बाकी गुणों में दोष देखना छोड़ दो, बस काम खत्म। ये बात है। अपने दोष में थोड़ा दिखाई देते हैं, अपनी कमी में भी लगता है बड़ा स्मार्टनेस दिखता है, दूसरा कुछ कर रहा है तो बावड़ा दिखता है, बस इसको छोड़ दो, बाकी तो सबको सबका पता है। देखो ऋषिदान में किसी और लिख रखी है जी कि व्यक्ति को स्वयं को पता होता है कि वो कैसा है, दूसरा कोई आपको मूल्यांकन कर पाए ना कर पाए, तुम्हारा अंतःकरण हर क्षण तुम्हारा मूल्यांकन कर रहा है, तो आत्म प्रवंचना से बचो। बस इतना कर लोगे तो बेड़ा पार है। गुरु कृपा फिर बरसेगी, नहीं तो नहीं बरसेगी। डंडा बरसेगा नहीं, डंडा तो बरसेगा नहीं। गुरु का और भगवान का दंड बड़ा प्रचंड होता है। बिन कई बार लगे तो फिर भी अच्छा है, उससे तो कट गया कर्माश है। इसीलिए तो मैं बिज्जू घास ले आता, डंडा से तो कम है। दंडा नहीं पड़ता ना तत्काल गुरु और भगवान का, तो फिर वो प्रचंड दंड मिलता है जन्म जन्मांतरों के लिए, बड़ा खतरनाक। आचार्य जी, भगवान के जो कर्म फल और न्याय व्यवस्था ना, वो इतनी जबरदस्त अकाट्य है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, इंद्र के पास, क्या क्या बोलते हैं शब्द, वरुण के पास। वो इस तरह से है ना, परमात्मा को ना, वो कई बार ऐसा लगता है, थोड़ा सा मैंने एक बार उसके ऊपर काफी चिंतन किया था, वो परमात्मा को हर चीज के लिए दंड देने के लिए खड़ा होना या दंड देना, जैसे हमको लगता है भगवान स्वयं, उसकी जो व्यवस्था है ना, उसकी जो एक्यूरेसी है ना, वो इतनी ज्यादा है, जैसे सेकंड्स के भी आप लाखों पार्ट टुकड़ा कर दो ना, वो ऑटोमेटिकली वो तो जैसे कहते हैं ना, वो उसमें वो मतलब बहुत ही परफेक्शन के साथ वो चीजें चलती। हमको लगता है कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज कैसे देखता है, उसकी व्यवस्था के अंदर इतनी ज्यादा एक्यूरेसी है, वैज्ञानिकता है, वहां बिल्कुल रत्ती भर भी, रत्ती तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, वो सेकंड्स के लाखों टुकड़े करने पर भी उसको इधर उधर नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के एक एक अणु परमाणु में
शरीर के एक सेल में आचार्य जी 1 लाख से लेकर के जो देख लिए गए मापन लिया गया 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटी जब एक सेल में हो सकती है और वो सेल्फ डिसिप्लिन में काम कर रहा है। 37 ट्रिलियन सेल्स, एक सेल के 23,000 जीन्स, उनके इंट्रा सिग्नलिंग, और कोई भी अव्यवस्थित रूप से कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर वो तो ऑटोमेन डिजीज, वो तो एक तरह से विध्वंस है। विध्वंस की अलग बात है, व्यवस्था क्या है? तो हमारी दृष्टि में ना, वो भी परमात्मा की दृष्टि में उसका भी कुछ कारण है। वो उसने गलतियां की है ना उतनी आचार्य जी, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक थॉट, सिंथेटिक फूड्स, फिर वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, आहार से, निद्रा से, आचरण से उसने गलतियां की है। तो उसके कारण से उसका, अब उसको कर्मफल बोलेंगे तो लोगों को कष्ट होता है, लेकिन है तो एक कर्मफल व्यवस्था, भगवान का विधान, चाहे व्यक्तिगत कर्म हो या सामूहिक कर्म हो। आचार्य जी कुछ कर्मों में हमारी स्वाधीनता, कुछ में पराधीनता। अब जैसे यहाँ कोई परमाणु बम छोड़ दे तो हमने कर्म थोड़ी किया। मान लीजिए ट्रम्प का दिमाग खराब हो जाए और वो टारगेट करके संत कुटीर में छोड़ दे तो सारे गए काम से। ये अपना कर्म थोड़ी है, उसका अपना पाप है। तो ऐसी भी चीजें होती है। फिर आपको पुण्य के रूप में मिलेगा वो बाद में। हाँ, ऐसा होता है। तो खैर ये तो फिर वो एक अलग तरह की बात है, लेकिन भगवान का विधान बड़ा सूक्ष्मता से पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी। आप एक क्षण के 20 लाखवें हिस्से तक तो विज्ञान पहुंच गया। मैं कहता हूं एक क्षण के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रेन के 86 जो 10 लाख हिस्से में पहुंच गया एक सेकंड। जो एनर्जी निकलती है ना 1 सेकंड में, फोटॉन्स जो है 40 लाख तक की गिनती में। हाँ, वो ब्रेन के न्यूरॉन्स की बात होती थी ना। एक सेकंड, तो वो 1 सेकंड में 40 लाख। हाँ, तो वो ये बात हो रही थी आचार्य जी की, वो हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स निकलते हैं ना, हाँ। वो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके ऊपर 100 ट्रिलियन सिग्नलिंग भेजते 1 सेकंड के 10-20वें लाखवें हिस्से में, विज्ञान बोल रहा है। और हमारे यहाँ तो वो और भी ज्यादा सूक्ष्मता में, चाहे दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम का, या फिर उसको दिव्य सूर्य सहस्र से भवेद युगोत उत्थिता, हजारों सूर्यों का प्रकाश से उसकी तुलना की जाती है। ऐसी ऐसी बातें हैं। वो जैसे जैसे प्रकाश होगा, अनुभूतियां होगी, वैसे वैसे होगा। तो इतना सूक्ष्म रचना है ना पिंड और ब्रह्मांड में। तो भगवान की व्यवस्था का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये व्यक्ति का अपना अविवेक है, उसका बावड़ापन कहो, पागलपन कहो, मूर्खता कहो, मूढ़ता कहो, जड़ता कहो, कि वो ऐसा सोचता है कि मैंने तो सबको ठेंगा दिखा दिया, भगवान भी अपनी ऐसी तैसी कराए। ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। तो कल कहाँ सत्संग पूरा हुआ था, अब आगे उसको बढ़ाते हैं थोड़ी देर। आज तो आपका संन्यास दिवस है ना, तो फिर पूरा एक तरह से मूल्यांकन करने के लिए बोला था। तो क्या बोला था, क्या करना है डायरी में? 3 तो दोष अपने बड़े पता है कि मेरे को तत्काल इनका सुधार करना। जब उनका हो जाए फिर अगली बारी दूसरी क्या आ जाएगी डायरी। 3 दोष, बड़े दोष अपने लिख लो कि भाई मुझे व्यवहारिक तौर पर, आंतरिक तौर पर, वाणी के तौर पर, मेरे स्वभाव के स्तर पर मुझे इन 3 दोषों को सबसे पहले हटाना है। एक ने कहा था अपने दोस्त, बोला जब तक खाया नहीं जाता तब तो कुछ किया नहीं जाता, और खाने के बाद चला नहीं जाता, खाने के बाद किया नहीं जाता। हाँ, फिर बोले उसके बाद उठने के बाद फिर बोले फिर भूख लगती है। जब तक खाया ना जाए तब तक चला ना जाए, और जब खा ले तब चला ना जाए। नहीं, खाने के बाद फिर विश्राम की आवश्यकता, अब फिर सोना, अब फिर उठते फिर खाना, उसका क्या समान। तो खाए खाए क्या, आजकल बड़ा चुटकुला सा चल रहा है, इतना खाए कि खाए खाए मर जाए, फिर तो मृत्यु ही आचार्य जी। तो दोष तो खैर ये तो कुछ व्यर्थ की बातें हैं। तो 3 बड़े दोष पहले निकाल लो, फिर उसके बाद फिर 3 की फिर आ जाएगी बारी। एक साथ कई दोषों पर काम करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाओगे। 3 दोष, 3 देखो, मनुष्य का जो सहज प्रवाह ना, सामर्थ्य तो असीम है, लेकिन एक बार में आपके सामने 3 बॉल फेंक दी जाए ना, तो बहुत अभ्यास करके आप अधिकतम 2 को तो 2 हाथ में, और निष्णात है तो 3 को झट से पकड़ सकते हो। 3 से ज्यादा गोल हाथ में नहीं आते। इसलिए जितनी भी कॉर्पोरेट प्लानिंग बनाई जाती है, पॉलिटिकल प्लानिंग बनाई जाती है,
पूरे विश्व में जितनी भी बड़ी घटनाएं होती हैं, हम तो सबके साथ उठते बैठते हैं और सारी बड़ी चीजें देखते हैं, एड फिल्म बनाते हैं, तो बोलते हैं कि भाई किस पर फोकस करें, तो बोले एक बात, ज्यादा से ज्यादा 2, अधिकतम 3, इससे ज्यादा बातों को बोला तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, अनप्रोडक्टिव होगा सब। इसलिए 3 बातें कही, कम से कम 3 अपने दोषों को टारगेट कर। यह तो दोष हटाने वाली बात हुई। 3 तो दोषों को टारगेट करो और फिर 3 दोषों के साथ 3, ये तो दोष हटाने वाली बात हुई। 3 बड़े कार्य ना, 3 सकारात्मक कार्य कि भाई, और फिर जो बड़े उत्तरदायित्व हैं, यदि वो उनको टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग कई वर्षों से सिखा रहा हूं आपको, टाइमलाइन तय होगी ना तो कुछ आप अचीव कर पाएंगे, और टाइमलाइन तय नहीं होती है तो 5-10 साल ऐसे गुजर जाते हैं, और वही के वही, जैसे वो कहानी सुनाई थी ना एक बार, नाव में बैठे हुए क्या मारते, चप्पू मार रहे, और नाव रस्सी से बंधी भी, और वो प्रयागराज से बनारस पहुंचे ही नहीं, सारी रात चप्पू मार रहे थे। क्यों? वो खोली ही नहीं। तो ऐसे ही चप्पू मारते रहते हैं और रफू चक्कर होते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो विधि का 100% पालन करना है और निषेध से 100% बचना। इसको तो मतलब ये बात संन्यास और जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होती है। कुछ लोगों की जिंदगी बीत जाती है, उनका विधि निषेध ही वो अपना तय नहीं कर पाते, इसलिए बहुत असामंजस्य में रहते। ये ठीक नहीं है। तो आज मुख्य आचार संहिता तो आपको बताई दी प्रारंभ में, इसी से जुड़ी हुई सब बातें। तो क्या बोला मैंने आज आपको, आपका 99% कार्य है, 99% आपकी का साधन को हो या साधना को हो, आपकी तपस्या को हो या आपका जो भी आपका कर्म धर्म है वो इस पर होना चाहिए। तो सारा पुरुषार्थ कि भाई मुझे अपनी साधुता को साधना है, साधुता को ही साधना है, ये सद गए तो फिर बाकी रिद्धि सिद्धि ये सब भगवान अपने आप दे देंगे। थोड़ा परम धीरज रखो। कुछ इसी में देखा मैंने, इसी उधेड़ बुन में कि रिद्धि सिद्धि कुछ मिल जाए, विशेष शक्ति मिल जाए, कोई अतीन्द्रिय, अरे जितनी मिली हुई है वो भी तो वो कम है क्या? अपने आप को साथ लो। फिर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। तो साधुता अपने भीतर लाओ ना। राम रसायन तुम्हारे पास, तो भगवान का, गुरु का, ज्ञान का, सेवा का कितना तो सब कुछ है अपने पास। तो इसकी ये है, एक होता है मुख्य कार्य, आपकी मुख्य साधना, एक है उसका प्रतिफल, फलश्रुति। तो साधुता की फलश्रुति सारी रिद्धि सिद्धियां, जो भी पारमार्थिक अनुभूतियां, पारमार्थिक अनुभूतियों को उसको लक्ष्य रख करके साधना नहीं की जाती कभी भी। लक्ष्य तो है कि मेरी साधुता सिद्ध हो जाए। 3 शब्द बोल रहा हूं, मेरी साधुता सिद्ध हो जाए। दूसरे शब्दों में गुरु शिष्य परंपरा में मेरे गुरु मुझसे पूर्ण प्रसन्न हो जाए, या पारमार्थिक दृष्टि से जो अदृष्ट है उसके लिए मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए। तो जब साधुता सिद्ध हो गई, गुरु और भगवान प्रसन्न हो गए, फिर तो बाकी काम तो हुआ ही पड़ा है ना, उसमें तो कोई फिर बाकी रहा ही नहीं ना। ऐसा होना चाहिए। तो ये तो
आज का मूल सत्संग हुआ। अब आपके चित्त में थोड़ा इसकी आवाज ठीक करो हल्की सी, बहुत ठंडा रखा हुआ है, इसको बैठ करके उसके ऊपर ध्यान दिया करो। तो अब किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का कोई सहज प्रश्न उठ रहा है, सभा में जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो संकेत में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई कितना ही बड़ा कोई ऐसा भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं आप संकेत रूप, या कोई एकदम व्यवहारिक प्रश्न है तो उसको तो सीधा सीधा ही पूछ सकते हैं। जैसे किसी को जागते या सोते समय कोई काम की स्मृति बन जाती है, तो काम की स्मृति तो भगवान शिव की स्मृति से ही, अभी पढ़ रहे थे ना, कलातीत कल्याण सदा सज्जन आनंद चिदानंद संदोह प्रसीद प्रसीद। भगवान शिव की स्मृति से, गुरु और शिव की स्मृति से जागते हुए भी, जागृत अवस्था में अथवा स्वप्न में भी किसी को कोई बड़ा विकार, काम सबसे बड़ा विकार है, बाकी उसका परिवार है, कोई भी विकार आए स्वप्न में या जागृत अवस्था में, तो बस तुरंत भगवान की शरण पकड़ना, शरणागति ही इसका उपाय। ऐसे मैंने बड़ा प्रश्न कहा, ऐसी की किसी में काम आ सकती है, किसी में और कोई बात उठती रहती है, परेशान करती है, तो साधु जीवन को लेकर के, या फिर साधु अभी कह रहे गावई सुनई सदा हरि लीला, अपने चित्त तो भगवान में रहना चाहिए, लेकिन परोपकार में, परहित में, सेवा में तो लगे ही रहना। हेतु रहित परहित रत शिव, ऐसे अपने तारतम्य बनाए कि अपना सारी सेवाएं करते हुए भी ये सारी सेवाएं मेरी भगवान के लिए। यत् करोसि यत् जुहोसि यत् तपस्यसि तत्कुरुष्व मद ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, और स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः। ऐसे ये ज्ञान भक्ति और कर्म की जो एक समग्र समन्वित दृष्टि है ना, ये जब स्पष्ट हो जाएगी तो आपके बहुत से तो संशय ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान भक्ति और कर्म की एक समग्र दृष्टि, समन्वित दृष्टि, इनका संगम प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक सेवा में, जीवन के प्रत्येक घटक में। क्या बोला? जीवन के प्रत्येक घटक। ये शब्द मैं बार बार बोलता हूं, इसके बड़े गहरे तात्पर्य। समग्रता, जीवन के प्रत्येक घटक, अनंत पहलू हैं जीवन और जगत के, तो एक एक तत्व आपके सामने ऐसे साफ साफ होता चला जाएगा। अब किसी के भी मन में, श्रद्धा में हमारी बहनें और हमारे पूज्य सन्यासी, किसी के भी चित्त में कोई भी बात हो, कोई प्रश्न हो, तो आज प्रश्नोत्तरात्मक जो है सत्संग चलेगा। अब पूछ लो, ऐसे ही पूछ लो बिना माइक के। हाँ जी, देवश्रुति पूछो बेटा। आध्यात्मिक जीवन में तो हम एकत्व को सबसे मुख्य मानते हैं, और फिर व्यवहारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन लाने में फिर दिक्कत होती है। व्यवहारिक जीवन में फिर कटुता आनी शुरू हो जाती है। अगर आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो व्यवहारिक जीवन में लोग हमको या तो झूठ बोलते हैं या कुछ गड़बड़ करके हमको ऐसे। तो इनकी दुविधा कहो, ऐसा आता है कि व्यवहारिक जीवन तो पूर्ण, पारमार्थिक जीवन तो पूर्ण शुद्धता का ही होना चाहिए, और व्यवहारिक जीवन में तो छल कपट, राग द्वेष, ईर्ष्या, ढोंग, पाखंड और बहुत तरह के लोग मिलेंगे। तो ये तो कदम कदम पर पग पर होता है। इसी द्वंद्व से मुक्त रहने के लिए शास्त्रों में कहा है, और फिर इसलिए साधु को विवेकी होना चाहिए। अभी साधुता के भी सारे गुण पढ़ रहे थे ना, तो इसमें कम से कम 10 बार इसमें आया कि साधु जो है उसको सब प्रकार से प्रवीण होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। सावधान अपने बारे में भी, और सामने से अब बिरचा हुआ कोई सांड आ रहा है या झोटा आ रहा है
अपने को मारेगा, फेंक देगा। और तेरा जैसा उलझ गया तो 10 फीट ऊपर फेंकेगा, नीचे पड़ते पड़ते तो 10 हड्डियां टूट जाएंगी। तो सामने से कोई सांड तो नहीं आ रहा, कोई भैंसा तो नहीं आ रहा, कोई सर्प तो नहीं आ रहा। हम तो साधुता में है, भगवान की भक्ति में। आप तो शिव का, राम कृष्ण हनुमान का स्तोत्र पढ़ते पढ़ते बैठे हुए बड़ की पेड़ के नीचे, जो आपके जमुना क्या है नदी, अलकनंदा के किनारे। उधर से बघेरा आया और उसने सोचा कि आज का एक समय का तो भोजन हो ही जाए, और आप निकल गए। तो सावधान, जंगल में बैठ के साधना कर रहे हो तो जंगली जीवों से भी सावधान रहो। पूज्य आचार्य जी जंगल में थे और एक हाथी की तरफ उन्होंने हुर्र कर दिया, और फिर मैंने देखा पूज्य आचार्य जी के सारे पैर छिले गए। मैंने कहा ये कहां से छिला के आए? बोल पीछे हाथी दूर पड़ा था। तो जो है भाई जंगल में है तो हाथी से सावधान रहना पड़ेगा ना, सिंह से सावधान रहना पड़ेगा। कि शिव जी ने तो अपने गले में सांप आदि धारण किए हुए, उसका तात्पर्य अलग है। ये जो जितने भी भगवान के स्वरूप हैं उनका तात्पर्य है। यदि ऐसे समझोगे कि मैं तो सांप को धारण करूंगा, और कुछ लोगों ने कटवाया और मर गए, सांप पकड़ा और बोले जो है मैं तो इससे कटवाऊंगा। भगवान शिव जी भी तो, उन्होंने भी तो कंठ में विष धारण किया हुआ है, मैं तो शिव उपासक, ओम नमः शिवाय लगाया और मर गए। ऐसे थोड़ी होता। तो सावधान रहना पड़ेगा और प्रवीण होना पड़ेगा, और जो है सब प्रकार से, हाँ, जिसको नींद आए पूज्य आचार्य जी के पास में आके आशीर्वाद ले लो। फिर जो है वीरति, विवेक, विज्ञान और बोध यथार्थ वेद पुराण। तो पहले एक आया कि जो है उसको सावधान रहना चाहिए, परम प्रवीण होना चाहिए। अब देखो कितनी बार का, 1 2 और भी बाकी भी सब है, लेकिन ये तो सीधा सीधा जहां का, उसको संसार से तो डिटैच रहना, उनके बातों में उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। जितनी भी फसावट है वो संसार में रति से आती है, विरति, डिटैचमेंट, विवेक, विज्ञानवान होना चाहिए साधु को, और बोध यथार्थ वेद पुराण। तो इसका खाली शास्त्र बोध ही नहीं, सारा जगत भी तो बहुत बड़ा शास्त्र है, वो भी तो अपने आप में। और फिर सब प्रकार से आपको सजगता तो चाहिएगी ही, नहीं तो लोग, हमने भी बहुत व्यवहारिक दृष्टि से बहुत हानियां उठाई हुई, आर्थिक दृष्टि से कहें तो सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का नुकसान झेल करके बैठे। कितने का? यहाँ तो लोग तो 10-20 लाख का नुकसान हो जाए, मारने बेटने पर आ जाते हैं, किसी एक दूसरे का मर्डर कर देते, या तो खुद मर जाते हैं, दूसरों को मार देते। इसने मेरा इतना नुकसान किया, इसको छोड़ू नहीं। आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान उठा के बैठे, गुरु बन करके भी नुकसान उठा के बैठे। बहुत से चेलों ने ऐसे घात किए, कई बार हम ही आंख बांख भूल गए, अभी थोड़े दिन सन्यासी नहीं बनाते भाई। तो पहले वाले घाव सीढ़ा होने तो 2-3 साल में जब घाव सीढ़ा हो गया तो दोबारा बनाने शुरू की। तो माने शिष्यों से भी चोट खाए बैठे हम, और तो और खाओगे, गुरुओं से भी चोट खाए बैठे हैं, और जो है आर्थिक चोट खाई भी बैठे हैं, सामाजिक चोट खाई भी बैठे हैं, पारिवारिक चोट खाई भी बैठे हैं। अभी तक तो मतलब कई जन्म हो चुके होते हैं यदि उनके अंटी में आ जाते तो। और राजनीतिक तो बहुत ही खतरनाक मामला है, अभी भी चल रहा है षड्यंत्र। ये बड़ा खतरनाक है बेटा, यदि सावधान नहीं होते ना, अभी तक तो कितनी बार मर चुके होते। मरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मूर्खतापूर्ण ढंग से मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और कुछ। कई बार तो क्या कहते हैं, निशब्द और संशय रहित,
शब्द शब्द ज्यादा है, संशय रहित तो नहीं हुए। स्तब्ध रह जाते हैं कभी कभी जब दुनिया को देखते हैं। संशय रहित होना तो बहुत बड़ी बात है। कई बार हमको समझ ही नहीं आता कि क्या पूछे, तो पूछो आचार्य जी, आप पूछो। आप पूछूं? शंकर जी ने वो सांप की माला कब पहना था और जो सर पे चांद कब धारण करी थी? तो चंद्र तो सोम का प्रतीक है। कब करा था धारण? मैं देखो इतिहास में तो आप बताओगे, हम आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की दृष्टि से हम जो है। हाँ बता मिश्रा जी। नम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ, हमें खुद नहीं याद कि 25 दिन पहले हमने सुबह नाश्ते में क्या किया। ये 25 दिन क्या, हमको तो परसों का ही नहीं पता। तो कालखंड का तो निर्धारण पूज्य आचार्य जी ने बहुत बड़ी टीम लगा रखी है। कालखंड की बात नहीं कर रहे हम, तो जो है इतिहास का। रामनवमी क्यों मनाई थी जी? फिर भगवान पैदा हुआ ऐसा सुना है। ऐसा फिर कैसे पता चला गया आपको? नाश्ते का तो पता था नहीं आपको 25 दिन पहले का। ये कई हजारों वर्ष का कैसे पता चल गया आपको? वो ऐसा आप गुरुजनों ने बताया इसलिए मान लिया ना, वो तो उसका प्रश्न का उत्तर है ना, तो देना तो पड़ेगा ना। तो जो है, और चंद्र जो है टेढ़ा है आचार्य जी। टेढ़े आदमी को कोई पूछता नहीं है, लेकिन टेढ़ा आदमी भी जब शंकर की शरण में आ जाता है, गुरु शरण में आ जाता है, तो टेढ़ा आदमी भी पूजा जाता है। ये पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की चौपाइयों में सबसे पहले कहा है। क्या है बोलना? वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दे। चंद्रमा भगवान शिव के गण से पूजा जा रहा, टेढ़ा है, तो टेढ़ा मेढ़ा भी गुरु शरणागति में आ जाएगा तो पूजा जाएगा। अब और दूसरा प्रश्न पूछिए। हाँ एक दिन जी आप कह रहे थे मन और बुद्धि का भेद बताता हूँ, रह गया। भेद बता ही नहीं आपने। भेद बता। मन जो है ना, उसमें भीड़ होती है बहुत ज्यादा, हजारों प्रकार के सूक्ष्म विचार तरंगे और कुछ स्थूल तत्व हमारे सामने आते हैं, मन के सामने। अब जैसे मैं इधर देखा तो इधर मेरे मन के सामने नयनों के माध्यम से मन में बात गई, और वो जो है उसने इतने चित्र दिखा दिए, इतने चरित्र दिखा दिए। फिर मैंने ऊपर देखा तो ये भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। दाएं बाएं देखा तो पेड़ पौधे और सब इधर ये सब शूटिंग करने वाले सब दिखा दिए। अब इसमें इस समय बंद करा तो फिर बिना देखे हुए भी दिखा दिए, फिर सारा संसार दिख जाता है। सोचने से दिखता है खुली आंखों में। तो चारों तरफ का दिखा दिया, बंद करा तो जो नहीं देखा वो भी दिखा दिया। अब आगे संकल्प मात्र से ही सारा दिख जाता है। तो ये तो हो गया मन का कार्य। अब इसमें से मेरे लिए क्या शुभ है या मैं जो कर रहा हूं सबके लिए क्या शुभ है, उसका निश्चय करना कि इस समय, इस घड़ी में, इस कालखंड में, आज के दिन, इस युग में या आने वाले 10-20 सालों के लिए मेरे लिए क्या शुभ है, उसका निश्चय करना ही बुद्धि का कार्य है। और वो निश्चय हमारे भीतर स्थिर हो जाए, ये स्मृति का कार्य है। धी धृति स्मृति, मन बुद्धि चित्त, धी धृति स्मृति। बात स्पष्ट है? धी मतलब उसको मन कह दिया भैया, धी धृति बुद्धि को कह दिया और स्मृति चित्त को कह दिया। धी धृति स्मृति, मन बुद्धि चित्त, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट। अब इसमें गड्ढमड्ढ हो गए तो धी धृति स्मृति विभ्रष्ट है, पर उल्टा पुल्टा कहेगा। कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्व दोष सर्व रोग सर्व दुख प्रकोपणम। फिर यहां से उल्टा पुल्टा ऐसा सूक्ष्मताएं है, वो स्टेप बाय स्टेप वो एक प्रोसेस है, एक के बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये तो धी धृति स्मृति आदि, मन बुद्धि चित्त आदि, ये तो बहुत बहुत स्थूल मूल्यांकन है। इसके और डेप्थ में जाएंगे तो इतना गहरा मूल्यांकन है, माइक्रो लेवल पर तो वहां हजारों प्रकार हो जाएंगे, मन के हजारों प्रकार हो जाएंगे, हजारों उसके घटक हो जाएंगे बुद्धि के, और हजारों घटक हो जाएंगे
स्मृतियों की, उसके खांचे का हो या उसका इतनी बड़ी उसके अंदर एक मेमोरी आ जाएगी, इतनी बड़ी उसमें स्मृतियों का पूरा संसार आ जाएगा ऐसा। और गुरु सन्निधि में क्या होता है? नष्टो, जो मन में बहुत प्रकार की उथल पुथल चलती रहती है, बुद्धि भी कई बार भ्रमित होती रहती है, नष्टो मोह धीधृति, स्मृति जो है ना वो कभी इधर उधर नहीं होगी। नहीं तो स्मृति इधर उधर हो गई तो फिर क्या मर जाएगा? विवेक। और विवेक मरा, मर गया काम से। क्या कहते हैं, गच्चा खाएगा फिर बहुत घना पछताएगा, ऐसा है। और पूछो भाई मुनि जी, पूछो जी। ये प्रमाण को कैसा जीना और स्मृति को आचरण में कैसा? किसको कैसे जीना? प्रमाण को। प्रमाद अच्छा, प्रमाद को कैसे जीतना? कैसे जीतना? या तो आप जीत लो, नहीं तो प्रमाद आपको फिर जल्दी ऊपर पहुंचा देगा। प्रमादो मृत्यु का है ना, तो अब आपके ज्ञान को, आपकी श्रद्धा को, आपके पुण्यों को मार देगा और आपको मार देगा। ऐसा है कैसा? क्योंकि प्रमाद को सारा खत्म ही करता है ना, उथल पुथल कर देता है जीवन में। तो कई प्रकार का प्रमाद होता है, शरीर से प्रमाद, इंद्रियों से प्रमाद, मन से प्रमाद, सेवा में प्रमाद, ज्ञान में प्रमाद, भक्ति में प्रमाद, गुरु में प्रमाद। प्रमाद की तो इतनी बड़ी शाखाएं हैं ना, उसकी ब्रांचेज बहुत है, उसका परिवार बहुत बड़ा है। और जो आपने बात पूछी कि स्मृति, अच्छी स्मृतियों को कैसे रखना और बुरी स्मृतियों को कैसे हटाना, ये योग है। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभावाप्ययो विश्वानि देव सवितर दुर्तानि यद भद्रम तन्नास। तो ये जो अशुभ का हटना, शुभ का उदय होना, यही निरंतर कर्म है साधना का, आरोहण का। बचपन में जो स्मरण था अभी भी थोड़ा है, लेकिन बचपन का अच्छी स्मृतियां रहनी चाहिए और बुरी स्मृतियों को उनकी उपेक्षा कर दो तो हट जाएंगी। आपने जो वैदिक संपदा और नवदा भक्ति उसका भावना तो आ रहा है, लेकिन कंठस्थ नहीं। हाँ, कंठस्थ नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। कई बार इस उम्र में कंठस्थ नहीं होता तब भी चलेगा, है? बाकी आप लोग कर लेना कंठस्थ। रोज जो है ना थोड़ा आत्मनिरीक्षण किया करो, सोने से पहले डायरी में लिख लो, कम से कम 5 मिनट आत्मनिरीक्षण प्रतिदिन करना, ये अपना स्वभाव बनाए। इससे फिर आप अपने आप ये विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परास्व होता जाएगा। यद भद्रम तन्नास, बुरी स्मृतियां हटती चली जाएंगी। ये निर्वाणत्व को प्राप्त करने के लिए, विरति होने के लिए और आत्मरति होने के लिए, विरति चर्म संतोष कृपाणा, आगे क्या है? दान परसु बुद्धि शक्ति चंदा शर विज्ञान। जी चलो जी, आगे पूछो जी। हाँ, क्या नाम बेटा? दीपिका जी। बात करने का तरीका, बात बहुत सामान्य स्वर से करनी चाहिए, बहुत धीमे भी नहीं, बहुत तीव्रता से नहीं, समता से। देश काल परिस्थिति, तो ये सामान्य तरीका हो गया। और फिर ऐसे ही होता है बात, प्रसंग, परिस्थिति, फिर प्रसंग, प्रबोधन प्रवचन एक भिन्न बात। हाँ, हमेशा सदा साधु को सजग रहना चाहिए। सामान्य बातचीत में ऐसे करो, चलो इसने बोला है तो बोल रहे, बात आपको व्यवहार ऐसे ही करना है जैसे पूज्य स्वामी गुरुशरण जी कह रहे हैं ना, नाटक की तरह। क्या करना? आपको यदि अभी आप पूरे साधुता पूरी घटित नहीं हुई, ऋषित्व पूरा घटित नहीं हुआ है, संन्यास पूरा घटित नहीं हुआ है, तो भी आपको व्यवहार कैसे करना है? साधु की तरह ही करना है। नाटक है, अभिनय ऐसे ही होना चाहिए। पूर्ण साधुता घटने में तो समय लगता है, कोई हमें भी साधुता एक दिन में तो नहीं घट गई ना। तो बातचीत ऐसे ही करो कि व्यवहार ऐसे ही करो
कभी भी बोलो तो ऐसे ही बोलो, कुछ भी करो तो ऐसे ही करो। मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूं, मैं एक महान गुरु का शिष्या, एक महान गुरु की शिष्या हूं, एक महान गुरु का शिष्य हूं, एक महान गुरु परंपरा का संवाहक हूं। मैं अपने आप को कभी भी नीचे वाले, अपने आप को, इसलिए आपको परिवार से भी हटने के लिए हम बोलते हैं, अपने आप को आप अपने कुल से, वंश से, परिवार से, पीछे की परिस्थितियों से, अपने किसी भी बाहर की चीजों से जोड़ करके अपना मूल्यांकन या अपने आप को वहां से अटैच करके कभी देखना ही नहीं है। ऐसी दृष्टि होगी ना तो आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव सबका धीरे धीरे परिष्कार होता चला जाएगा। ये अच्छा तरीका है। कई बार बोलने में संकोच होता है, तो किसी का प्रश्न हो तो आप लिख करके दे सकते हैं, तो इससे दोहराना भी नहीं पड़ेगा। बिना गलती के कोई हमारे बारे में बुरा कह दे, कुछ भी कह दे, तो क्या हमें उसमें भी शांत होकर सुनना चाहिए। यही तो साधुता है। गलती होने पर कहने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। यही संसार में मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, लेकिन जब दूसरे गलत करते हैं तो गुस्सा आता है। तो मेरे पास भाई साहब अच्छा करने में गुस्सा किसको आता है? तो एक तो ये आपको कितना आता है? मुझे 99% अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं आता, और पूज्य आचार्य जी जब कुछ गलत करते हैं तब मैं पहले तो 1-2 बार प्यार से बोलता हूँ, फिर जब नहीं मानते हैं तो फिर फटकार के बोलता हूँ। इसलिए पूज्य आचार्य जी को मेरी फटकार बहुत ज्यादा दिखती है, प्यार कभी कभी दिखता है। वो दिखता है, ये आपको कैसे पता है? वो आपको भी पता है, जो मैं जानता हूं वो आपको भी पता है। यदग्नि श्याम अहम त्वम, त्वम व घा श्या हम है। हम अद्वैत भाव में जीते हैं। तो सबका समर्थन नहीं, अद्वैत भाव में जीते। जब मेरे डांटने का मन करे अपने आप को डांट लिया करो आप। थैंक यू ध्यान दिलाने के लिए। ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। आगे से ऐसा ही करेंगे। देखो, अब इसको भी हम थोड़ा विस्तार से यूं कह देते हैं। हम, क्योंकि पूज्य आचार्य श्री जी के साथ जो हमारी बातें होती हैं वो निर्णय के स्तर पर होती है। किसके स्तर पर? अब कई बार आचार्य जी अब बोल ही रहे तो हम 4-5 बड़ी डांट वाली बात बताते हैं। आचार्य जी कहेंगे ये 100 करोड़ का काम करो, ये 500 करोड़ का करो। मैं कहूंगा आचार्य जी पहले 5 करोड़ लेके आओ। बोले लाना काम आपका है। अब जब 500 करोड़ का कोई काम करें आचार्य जी, तो फिर मैं उसको कहूं कि आचार्य जी ये 500 करोड़ फिर गया बंटाधार। बोले नहीं ठीक रहे। तो मैं कहता हूँ नहीं आचार्य जी ठीक नहीं रहे। फिर आचार्य कहने ठीक रहे। मैं कहूँ आचार्य जी बिल्कुल ठीक नहीं रहे। फिर आचार्य कहने नहीं इसमें तो 15% 20% का प्रॉफिट है। मैंने कहा कोई प्रॉफिट नहीं। फिर ऐसे बोलता हूँ, फिर नाटक करता हूँ कि आचार्य जी को अब नहीं डांटा तो ये टेंडर ले लेंगे, और ये ऐसे 500 के करोड़ की काम आचार्य जी 3 बार कर चुके। तो आप बताओ डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? तो ये तो बोलेंगे नहीं, शिष्य है, इसलिए वो कहेंगे कि फिर प्यार से ही बोलो। तो फिर मैं क्या, मतलब निर्णय तो कर दिया तो वो तो बटन दब जाता है ना। अब आचार्य जी कहीं बैठ करके ऑनलाइन टेंडरिंग कर रहे हैं। मैंने कहा चंदन मत खरीदो, और आचार्य जी ने बटन दबा दिया खरीदने का। तो फिर गया काम से रामदेव, और फिर 10 साल भोगा उस चंदन को। ये है बटन दबाने का मतलब। अब उस समय मैंने आचार्य जी का हाथ तक पकड़ लिया। आचार्य जी बिल्कुल मत दबाओ। मेरे हाथ फिर दबा दिया। तो मतलब आचार्य जी दबाया नहीं, दबवा दिया। तो ये जो है ऐसे कामों में आचार्य जी फिर डांटना पड़ता है। नहीं वो तो मान ली, नहीं पर ये वो तो मान ये बड़े हैं ना, बड़े निर्णय आपके हाथ में होते हैं। तो ऐसे बड़े निर्णयों पर मुझे पता है कि ये मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और फिर मैं डांट के आपसे तो परम प्रीति करता हूँ ना। ठीक समझ लिया करो भाई, जिससे ज्यादा डांट पड़ती उससे ज्यादा प्रीति है। हाँ ये बात ताली बजाओ।
जिसको ज्यादा डांट पड़ती है इसका मतलब उससे परम प्रीति, परम प्रीति। इसलिए डांट खाने के लिए सदा उद्यत रहे। हाँ, परमार देव समझ आई बात? परमार देव जी तो उद्यत ही है। आचार्य जी सोच रहे होंगे, आचार्य जी स्वामी जी ने कई बार इनको डांटा। नहीं, आचार्य जी मैं तो अभी तो परीक्षा, मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूँ कि इनको इतना डांटू कि जिनको पक्के पक्के रह जाएं, कच्चे कच्चे झड़ जाएं सारे। हाँ तो धीरे धीरे झिलेगा। यदि आचार्य जी पूर्ण साधुता, आचार्य पूर्ण साधुता हो जाता है, विनम्रता सहनशील हो जाती है, जाता नहीं, अच्छा जीता है। यदि आचार्य पूर्ण साधुता को जीता है, विनम्रता सहनशीलता रोज ना देखना इत्यादि, मैं पढ़ दोष ना देखना इत्यादि, इसका विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ेगा। फिर वे दुनिया में कैसे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि दुष्ट प्रकृति का मनुष्य पर उन पर भारी पड़ेंगे और वे सहन करते रह जाएंगे और उनके सद्गुण उन तक ही सीमित रह जाएंगे। इसका समाधान बताएं। इसका समाधान ये कि साधु को अपनी साधुता में जीना चाहिए। संसार में तो जो किसी भी कार्य को करते हैं उसमें हमारे शत्रु कौन है, हमारे मित्र कौन है, शत्रु मित्र पक्ष का बोध भी होना चाहिए। संसार में रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी व्यक्ति, आपको बोला था ना 4 तरह की आत्माएं हैं संसार में, तो वो भी तो बोध है, बोध यथार्थ वेद। तो सारे गुरुजी सात्विक आसक्ति से कैसे बचें? और उदाहरण दे रखा है, जैसे गौ आदि और माता पिता। गो आदि, हाँ। तो सेवा करो, सात्विक आसक्ति, गोबर उठाओ डेली। देखो अब इसका उत्तर दे एक एक ना गंभीरता से। तो पहले वाली बात का तो ये उत्तर हुआ कि संसार में तो सब प्रकार के दंड फंद, ऊंच नीच, बहुत तरह के प्राणी मिलेंगे, तो उनसे तो यथा योग्य व्यवहार करना है। दुष्ट से दुष्टता, उसके प्रति भी दुष्टता का भाव नहीं रखना, लेकिन उसकी दुष्टताओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार करना। नहीं तो अपने ऊपर घात लगाए बैठा हो तो कभी भी काम कर लेगा। यदि हम अपने शत्रु पक्ष का ध्यान ना रखें तो हम तो एक दिन जिंदा भी नहीं रह सकते। तो हम सबसे प्रीति करते हैं, हम किसी का कभी भी मर्डर आदि नहीं करवा सकते किसी, लेकिन हमारे मर्डर करने के लिए हजारों लोग तैयार हैं, उनसे बचना भी तो है, ऐसा तो रहना ही पड़ेगा। तो सब अपना साधु का आंतरिक जीवन पूर्ण शुचितापूर्ण होना चाहिए। उसको रामचरितमानस में भी कहा, वो शत्रु मित्र अच्छे गुरु के बीच में वो उनका भी कल्याण चाहना की भावना से उनका उद्धार चाहता है, लेकिन उसको पता है कि ये इसका स्वभाव ऐसा है, तो फिर उसमें फंसेगा नहीं। जो बात कही पूज्य आचार्य ने, गो आदि और माता पिता आदि, माता पिता में प्रीति अर्थ है उनका उत्थान चाहना, और माता पिता में आसक्ति का अर्थ है फिर उनका भौतिक सन्निकटता। अब ये प्रश्न इतने गहरे होते हैं। सन्यास के मार्ग पर चलने के लिए आपको एक तो तय करना होगा कि जब आप, पूज्य आचार्य जी ने भी कई बार बात कही भी, हम भी दोहरा दे रहे हैं। आज तो चलो भगवान ने पूज्य आचार्य श्री को, हमको और आपको भी समर्थ ही बना दिया है सबको। आप हमारे नाते आप भी सब समर्थ हो, लेकिन हमको जब घर से निकले थे तब हमने सोच लिया था हम घर की तरफ से मर चुके, तब सन्यासी बनता है, इसी को पिंडदान कहते हैं। तो फिर जब आप ऐसा सोच लेते हैं तो भगवान कोई व्यवस्था कर देते हैं। जैसे हम घर से छोड़ दिए तो माता पिता की सेवा करने वाले वहां तैयार हो गए। आपकी तपस्या जैसे जैसे ऊंची होती जाती है उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है, कई बार नहीं भी पड़ता। मैंने कई बार देखा ऐसे बच्चे माता पिता को बहुत कष्ट देते, तो उनके लिए व्यवस्था कुछ बन गई या कुछ बन जाएगी, उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता गुरु हरि पर छोड़ दो। तो माता पिता को जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, ये मैं गुरु होने के नाते आपको आश्वासन देता। लेकिन उनकी अविवेकपूर्ण आसक्तियों को आप कभी पूर्ण नहीं कर सकते, ये बात बाकी। माता पिता की भी जो अविवेकपूर्ण आसक्तियां हैं या कामनाएं हैं उनकी पूर्ति आप नहीं कर सकते। तो
विवेकपूर्ण प्रीति ऐसे। तो फिर जैसे हमारी तो गुरुजी में अत्यंत प्रीति है, हमें तो संत कुटीर में ही रहना, ऐसी अविवेकपूर्ण प्रीति है, आ सकती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। गुरु ने जो दस्या वो में लगा दिया, हम सदा ही गुरु हरि के सन्मुख ही है। फिर जो है और लाओ भाई, प्रश्न हाथ लाओ। यदि प्रमाद में काजू मिले तो उसे यदि प्रसाद खाना चाहिए या नहीं? नहीं, काजू लिखा है। हाँ, प्रसाद में यदि काजू मिले खाओ ना, नहीं खाना चाहिए। प्रसाद में काजू मिले और यदि पित्त की प्रकृति है तो कतई नहीं खाना चाहिए। मुझे कल ही एक फ्रेश काजू मिला, एक तला हुआ काजू मिला, फिर क्या मोटा वाला काजू मिला, मैंने तो नहीं खाया, क्योंकि मुझे काजू खाने से आंखों में लालिमा, शरीर में पित्त बढ़ जाता है। तो मैं अभी पहले तो एलर्जी हो जाती थी, काजू खाते ही अच्छा नहीं लगता था। तो अब हम कोई अति आग्रह करे तो 1-2 से ज्यादा काजू नहीं खा। अच्छा देखो, खाने पीने की बात है। अब बादाम, एक बार ऐसा हुआ, हम अमेरिका से आ रहे थे, अब उसमें जो भी 2-3 दिन का तो सड़ा हुआ खाना होता है, सलाद आदि होता है, फल फेनी फ्रेश, कभी कभी केला आदि मिल जाते, कभी कभी तो हम के सेव रख लेते हैं, वो अच्छा रहता है। तो उस दिन भूख लगी, इतनी भयंकर, मतलब भयंकर वाला, और 2 मतलब आए, शाम को भी नहीं खाया, दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। हमने खा लिए बादाम। अब बादाम ऐसे गर्म नहीं होता, लेकिन उससे फिर जो है हमको ही बाद में इतना कष्ट हुआ कि हमको ना कोई बवासीर है ना कुछ और है, लेकिन फिर जो है इतना बवासीर जैसा मस्सा हुआ, उसने 3 दिन तक दुख दिया, एलोवेरा लगाया तो ठीक हुआ। तो भाई कई बार, और वो इतने तो खाए थे, वो कोई तो एयर होस्टेस देके जाती है, वैसे तो ज्यादा देके जाती है, उसमें तो कई चीजें होती है। तो जो अपने शरीर के अनुकूल ना आए, प्रसाद लो, और उसमें से प्रसाद तो तिल के बराबर भी पूरा काम करता है। तो तिल के बराबर खा करके जिसको अनुकूलता हो, सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती, वात पित्त कफ आदि प्रकृति के अनुरूप चीजों में खाने पीने की चीजों का असर होता है। तो प्रसाद में भी जो उचित हो वही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा होता है। फिर और भी बहुत सारी बातें, उसको ऐसे ही समझ लेना। मेरा प्रश्न यह था कि एक घर में हम देखते हैं माता पिता का आचरण अच्छा हो, नहीं हो, या होता भी है तो भी उसी घर में 2 प्रकार की संतानें देखने को मिलती। ये तो एक कुल में, एक वंश में ये तो होता ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। एक एकदम ही साधु, दूसरा असाधु, ये कैसे संभव है? ये तो कर्म फल है उसका। वो एक कुल में भी दोनों का पैदा होना, उसकी भी पीछे भगवान की कोई व्यवस्था होती होगी। देखो, भगवान की कर्म फल व्यवस्था इतनी दुरूह है, उसके बारे में इदम इत्थम कहना ये ऐसा संभव नहीं है। यदि ऐसा देखा जाए तो यह संसार आदि के विषयों में जो 16 संस्कार आदि प्रतीत होता है, तो ये कैसे संभव है? ये 16 संस्कार तो प्रतीकात्मक है। संस्कार तो लेके आए, संस्कार क्या करेगा? संस्कार तो प्रतिपल घटित होता है ना। संस्कार तो एक क्षण के भी 1 लाखवें और 1 करोड़वें हिस्से में घटने वाली एक प्रक्रिया है। इतना सूक्ष्म है ये विज्ञान। अभी तो बताया, क्या बोला था? 86, अरे बोलो तो, बिलियन 86 बिलियन न्यूरॉन्स से 1 सेकंड के कितने हो गए? 20 लाखवें हिस्से में वैज्ञानिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, एक क्षण के 1 करोड़वें हिस्से में भी 100 करोड़ से ज्यादा ब्रेन की सिग्नलिंग पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचती है। 86 करोड़। अब इतना ज्यादा सूक्ष्म है संस्कार। माने जो भी आपके भीतर संवेदना उठी, जो भी आपके भीतर सिग्नलिंग उठी, भीतर की सिग्नलिंग, क्या बोला? इतने आंकड़े मैंने याद कर रखे, थोड़े तो याद कर लो। कितने ब्रेन के न्यूरॉन्स बताए?
86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स, और उनसे एक क्षण के भी 20 लाखवें हिस्से में वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा ब्रेन के सिग्नल्स, ब्रेन मस्तिष्क की संवेदनाएं 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचती हैं। उनके प्रति सजगता ना हो तो उलट पुलट हो जाता है। इसी में तो दुनिया बावड़ी हो रखी है। इसलिए 99% लोग संसार में दुखी हैं। 1% लोगों के पास में कुछ विवेक है, कुछ संसाधन है, और वो अपने अविवेक से दुखी है। इसलिए 99.99% संसार में लोग दुखी हैं। तो पाई गाओ, मोह सकल व्याधि तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। और कामवात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो पीन्यो भाई, उपजै संयपात दुखदाई। एहि विधि सकल जीव, एहि विधि सकल जीव जग रोगी। एहि विधि सकल जीव जग रोगी। शोक हरस भय प्रीति वियोगी, राम कृपाना सही सब रोगा। जो यही भांति बनहि संजोगा। यही विधि जीव जगत सब सकल रोगी है, दुखी है। इसलिए संसार में सारा जो प्रपंच है ना, ये यथार्थ है, कोई चौपाई की बात नहीं है। ऐसी संसार में साधन संपन्न दुखी दरिद्र, पैसे तो हैं लेकिन चरित्र से दरिद्र, विचार से दरिद्र है। और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और दुख पैसे से नहीं मिटेगा, धन संपत्ति से, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने से नहीं मिटेगा। यही विधि जीव सकल जग रोगी। और संत नहीं वो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। साधु मिल गया, कोई सत पुरुष मिल गया, तब जाकर के आदमी सुखी हो सकता है, नहीं तो दुखी होगा। आचार्य जी लो, आचार्य जी ये कर्ण वेद की इच्छा हो रही, सब ठीक हो, सबको मैं छेदूंगा आधा दीक्षा। अच्छा ये लो, ये वाला काम तो मैं कर दूंगा, बढ़िया छेद लेके मैं वही देख रहा था, झपट्टा मार के खेल रहे। तो देखो, अब एक बात में सारी बात सुनो। कर्ण वेद संस्कार कब करना है, किसका करना है। आप अभी तक आपको संन्यास दीक्षा दी हुई, मोक्ष दीक्षा किसको देनी है? संसार भटको दीक्षा किसको देनी है? वही तो दोगे। वो भी है कि दीक्षा, भटक दीक्षा। तो देखो, दीक्षा के भी कई प्रकार है। अभी बिना कहे कान न छिदवाए ना, फिर अपने आप मत करो सब। वो डाल के घूम रहे हैं। अपने आप कर्ण छेदन मत कराओ। अपने आप कुछ भी जिनके पहले से घर से पड़ा हुआ हो, उसके लिए हम देखो, हमारा इस मामले में थोड़ी उदारता वाला स्वभाव, तो गुरु की उदारता को अन्यथा ना ले। तो भाई इन सब प्रतीकों के ऊपर अभी मत जाओ। कारण छेदन, किसी का नाक छेदन, किसी का कपाल छेदन, हाँ, किसी को डंडे भी पड़ सकते हैं और उसमें भ्रुकुटी से प्राण भी निकल सकते हैं। तो धन्य भाग होगा गुरु जी के हाथ से प्राण निकल जाए, इससे बड़ा और क्या। तो ये सब देखो, ये स्थूल प्रतीक है। कर्ण छेदन, तिलक, माला और सब चीजें, तो ये अभी प्रोसेस में है। तो उसको हमने एक वाक्य में सब कुछ कह दिया। हाँ, लेकिन जो है जैसा साधारण रूप से सबको बता दिया गया है,
केस किसी को रखना है तो पूरे रखना, कटाना है तो पूरे कटाना। फिर जिसको कई बार हम बोल दें, अब जैसे हम आनंद देव जी को बोल देते हैं बेटा जल्दी कटवा लिया करो, उसको ध्यान ही नहीं रहता, या तो पूरे रख लो, या बताया था ना आपको पिछली बार, अब उनको ध्यान ही नहीं रहता। वो महात्मा है हमारे, वो भूल जाते हैं कि गुरु जी ने कहा था। तो एक बड़ा बनाया, मैंने इनको कह रखा 1 सप्ताह में कटवा लिया करो, ठीक है। अब आगे से ध्यान रखना, जैसे गुरु आज्ञा कर दें कि भाई जैसे कोई, अब मान लीजिए, अब वैसे तो ऐसा कोई नियम नहीं है, बच्चा अगर लेकिन लेकर जाएगा, लोग ना जैसे देखते हैं ना वैसे ही करने लगे। अब हमने इस चीज को आपको थोड़ा इसके प्रति उदारता रखी हुई है कि आप पूज्य स्वामी विनय देव जी की तरह या पूज्य स्वामी आर्षदेव जी की तरह पूरे मुंड रह सकते हो, और उसमें भी हमने ध्यान रखा हुआ है, इसलिए हम उसके प्रति उदार है। बहनों में हमने सबको ये कहा हुआ है कि आप मुंडन नहीं करवाएंगे तो इन्होंने पालन किया हुआ है कि आप पूरा का पूरा केस रखो। तो ऐसे साधारण सी बातें हैं। और आचार्य जी इसमें कोई वो नहीं करते, क्यों? कोई इसमें अवहेलना नहीं करते, मतलब वस्त्र आदि या सब ठीक से पहनते। ठीक है। तो और कोई प्रश्न है तो भाई, अरे हाँ ये तो एक ही बात हुई, प्रारब्ध अति बलवान होता है, तो प्रारब्ध को कितने पुरुषार्थ से नष्ट किया जा सकता है? उसके लिए तो बेटा बहुत प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, इसका मतलब ये असंभव नहीं है, लेकिन ये गांव हरियाणा की भाषा में बहुत कसूता काम है। बहुत कसूता काम उसको बोलते हैं कि भाई इसमें तो जब ऐसी गुरु कृपा हो गई और अपना अंतर्मन ने स्वीकार कर लिया कि कुछ भी हो जाए अपने को भाई अब तो इस पर विजय पानी ही है। वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, खान पान के स्तर पर, उठने बैठने के स्तर पर। अब देखो 2-4 साधु आपस में ईर्ष्या करते हो। अभी मैंने किसी साधु को वहां भेजा, वहां कनखल में अभी उद्घाटन कल करके आए, तो उसको देखते ये कैसे आ गया यहाँ, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोलना कभी, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसा बोल गए। हाँ ये यहाँ कैसे आ गए, ऐसे नहीं बोलो कभी। अरे तुम भाई हो, तुम मेरे बच्चे हो, आपस में एक दूसरे को ऐसा कभी मत बोलना। आपस में बहनों का भी सेम टू यू, आप बोलती नहीं हो कुछ करती हो, ये तो मेरे को नहीं चाहिए मेरी आंखों के सामने। ऐसे ये दोष दृष्टि आपस में नहीं होनी चाहिए। सब नर करे चले स्वधर्म, सबको श्रुति मार्ग पर चलना है, गुरु मार्ग पर, वेद मार्ग पर, संन्यास मार्ग पर चलना है, प्रीति करनी। और कभी किसी कारणवश कोई वाणी व्यवहार की किसी ने आपस में भूल की है तो उसके लिए क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब इसको प्रायश्चित करें। अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, मन की चादर को। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़। और एक बात और सुनो, आपस में भी अप्रीति नहीं करो, वाणी व्यवहार में सुधार करना, उसको धीरे धीरे सुधार करो और आग्रह बुद्धि से मुक्त रहो,
ठीक है ना, तो लेकिन हाँ उसे करो, उसको- कुसंग मत बाद में करना। देखेंगे। साधु हो करके भी गलत साधु के, आप गलत साधु के सलफइये गजेड़ी नशेड़ी साधुओं के पास बैठोगे, मनमानी करने वाले साधुओं के पास में बैठोगे, तो देखो मैं अपना शिष्य तो नहीं रखूंगा, ये बात पक्की। अब आपको यह अंतिम चेतावनी भी आती। कुछ हमारे बच्चे ऐसी जो मनमानी करने वाले है ना, वो देखो साधु तो हमेशा गुरुमुखी होता है। साधु तो गुरु भगवान के अनुशासन को मानने वाले, मनमानी करने वाले साधु अब क्या करे, भेद धारण कर लिया साधु का, वो साधु होते ही नहीं यदि आप उस तरह से कहोगे। तो मैं भी अब हम क्या करें, अब अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोल देते बेटा आपको अपना जो मनमानी करनी है तो बेटा आप अपने ढंग से चलो, देखो आप हमारे पास में नहीं रह पाओगे, करना वो। हम बहुत उदारता रखते हैं, आपको पता है, सब सन्यासियों के प्रति, अपने बालकों के प्रति। लेकिन इस मामले जिनके साथ नहीं बैठना चाहिए उनके साथ क्यों बैठना, जिनके साथ संग नहीं करना उनके साथ संग क्यों करना, जिनके गुरु शास्त्र में निष्ठा नहीं उसको नास्तिक कहा है, और उसको आयुर्वेद में तो पथ्य कहा है, नास्तिकों पर जाना। ये धर्मशास्त्र की बात नहीं है, तो आयुर्वेद में कहा। यदि नास्तिक व्यक्ति की छाया पड़ती है धर्म की ग्रंथों में तो ये है, उसकी छाया भी पढ़ना पाप का है, उसमें भी नेगेटिव परमाणु आते, नेगेटिव वाइब्स आते, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस बात का तो ध्यान रखना। किस प्रकार से प्रारब्ध को पुरुषार्थ से नष्ट किया जा सकता है, तो बस इसका एक ही उत्तर है, अपने आंखों के सामने गुरु हरि शरणागति। एक उपाय बताया ना आपको, डायरी में सबसे ऊपर क्या लेके रखना, मैं 24 घंटे गुरु भगवान की आंखों के सामने। और अभी हम ये नाटक कर नहीं रहे हैं, जिस दिन करेंगे उस दिन सबका फिर साफ साफ बता भी देंगे। अभी हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे, फिर ये क्रम आगे आपको बताना होगा, तब एकांत में बता देंगे कि बेटा आपको ये चीजें नहीं करनी। तब तक आपके लिए अवसर है कि अब आज के जाओ, बाद में महाराज जी को सब दिखने लग जाए, उससे नहीं दिखना तो लग गया, लेकिन अभी बोल नहीं रहे। हाँ समझ में आ गई बात। तो इसमें अच्छा नहीं होता ना आचार्य जी। हाँ तो अच्छा भी नहीं होता, रहना भी नहीं चाहिए इसमें। हाँ तो आचार्य जी इसमें ऐसे ही रखा है कि आचार्य जी मैं आपको जन्म देने वाली माता को भगवान को साक्षी मान करके बोल रहा हूं। मैंने इनको कई बार कह दिया, देखो बेटा हमने इस तत्व को जब जिया है तो आप जियो, कि हम हमेशा ऐसे रहते 24 घंटा गुरु की आंखों के सामने बस। और हमको ऐसे गुरु मिल गए कि हमारे 24 घंटे में एक एक क्षण के पूरी इतने लोगों से मिले, वहां इससे ये बात की, वहां ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, 3 दिन बाद भी सारा बता देते हैं। तो फिर और हम और गुरुजी अब अलग रहे नहीं, क्या करें। अब तो मामला हो गया साझा, अब इसमें बजेगा गलत लोगों का बाजा, इसलिए बाजा जाओ नहीं तो मरे जाओगे। आज जाओ नहीं तो बाजे बजेंगे। हाँ। तो देखो इस बात को ध्यान में रखो, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। आपने को अभी तो चौपाई पढ़ रहे थे ना, कैसा होना चाहिए साधु स्वभाव, सम शीतल त्याग ही नहीं नीति, अपनी रीति नीति क्यों त्यागना, और सरल स्वभाव। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो करना, ठीक है भाई बेटी हो। कभी कभी बोल देते इससे तो मेरी बनती ही नहीं, कईयों ने कहा है मेरे से, मेरे को सब पता है, उससे मेरी नहीं बनती। देखो तो उससे बनाओ भी और ना बनती वो भी सुधरे, दोनों ही सुधरे। नहीं अच्छा, उसमें क्या है ना, दोनों तरफ से, मैं तो अब तो सब है ना, एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं। जिनसे नहीं बनती वो भी अपना कारण दूर करे। जैसे कुछ बच्चे हमारे जानबूझ करके कुर्चनी करते, ये गांव की भाषा कुर्चनी। कुर्चनी मतलब छेड़छाड़, छेड़छाड़ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, चिढ़ाना या कोई ना कोई उसकी कोई ऐसी चेष्टा करना, कुछ रख देना, कुछ कर देना, कुछ हटा देना, ऐसी ऐसी चीजें नहीं करना कोई। ये आपस में देखो, अब आपको
सामान्य मनुष्यों के स्वभाव से ऊपर उठना पड़ेगा, इसलिए साधुओं का मार्ग कठिन कहा जाता है। और आनंद में रहो ना, इसलिए हमको तो साधु मार्ग ही पूर्ण सरल मार्ग लगता है। संसार के छल छद्म छल कपट और झूठ फरेब, ये तो इसमें तो बहुत हिसाब किताब रखना पड़ता है। किसके सामने क्या बोला, किसके सामने क्या कहा, उसके सामने क्या कहा, क्या करना, लुकाओ छुपाओ, इतना भाई अपना खुली किताब की तरह रहो ना, हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं, आनंद में रहो। तो ऐसा स्वभाव नहीं बना, इसलिए प्रामाणिक साधु, शुद्ध साधु का ऐसा मतलब होता है। अब इस कारण से मुझे 10 साधु अलग अलग करने पड़े। जैसे एक साधु यहीं रह करके, वो पूज्य आचार्य जी का शिष्य है, मेरा तो नहीं है वो, तो वो सबके साथ ही धींगा मस्ती करे। तो मैंने कहा बेटा तू जंगल में चला है, और फिर वहां जंगल में भी धींगा मस्ती शुरू की। तो मैंने ऐसी जगह भेजा कि जहां फिर वो आपस में अब बंद हो गया। मेरा शिष्य कौन, मेरे को तो बता दो, मुझे तो पता ही नहीं। आपको ना पता लगे ये भी अच्छा है, नहीं तो फिर आप बात उसकी नहीं आचार्य तो सुधार लेना चाहिए। तो उसने अभी अपने आप को सुधार लिया, ताली बजा दो, आगे भी सुधरा रहे इसलिए ताली बजा दो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, गुरु की बात मानो। और कई बार क्या होता है, माता पिता अवसर देते हैं। हमने कम से कम ऐसा 10 बच्चों को 10 बार अवसर अलग अलग तरह के दिए कि बेटा ऐसे इस चीज में सुधार कर लो। और जो आलम्बन है भाई, कई बार ऐसे आलम्बन आ जाते हैं, थोड़े से हम अलग कर देते हैं, कोशिश करते हैं। फिर गुरु क्या अलग अलग, गुरु जी अलग अलग जो परंपराएं हैं, अच्छे लिखा करो। ये परंपराएं में ए ऊपर बिंदी आएगी, और अच्छी हिंदी लिखा करो, सुंदर लेख लिखना चाहिए। देखो हम जब बहुत तेजी से लिखते हैं, क्या हमारे दिमाग में बहुत तेज चलता है, कई बार फिर वो लिखता इतनी तेजी से, वो यहाँ वाली तेजी इधर आ जाती, तो फिर 99% हम पढ़ लेते हैं, कई बार तो हमको ही नहीं पता लगता मैंने क्या लिख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो हो गया अपवाद। जब आप शाश्वत प्रज्ञा में फिर भी आप लिखते हैं तो शुद्ध लिखते हैं, अशुद्धि नहीं, 99.99% अशुद्धि नहीं होती। और कई बार मेरे को संशय होता है, तो फिर मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ, भाई ये थोड़ा बताना जरा। 99% ऐसे हिंदी संस्कृत आदि शुद्ध लिखना चाहिए। हाँ जो है एक पूज्य सन्यासी है, बोले हमारे गुरुजी की 3 बातें बड़ी विशेष थी। लिख करके एक बार भी नहीं काटा। अब हम तो लिख करके 10-10 बार काटने के आदी थे, अब इसको भी हम सुधार कर रहे थे। एक बार भी उनके गुरुजी ने लिख के नहीं काटा, और एक बार भी किसी भी महापुरुष की, किसी साधु संत नहीं, किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं की। वो मतलब घोर परंपरावादी थे। तो किसी ने महर्षि दयानंद के बारे में जाके छेड़ दिया उनको, महर्षि दयानंद कैसे, तो अब क्या उत्तर दे, क्योंकि महर्षि दयानंद बड़े तार्किक और बहुत भयंकर उन्होंने तो कार्यक्रम रचे हुए। तो बोले मैंने उनकी, देखो उनका बहुत अत्यंत घोर परंपरावादी व्यक्ति और बड़े महापुरुष है, बोले मैंने उनकी गो करुणा निधि पढ़ी। इतनी गाय माता के प्रति जिनकी इतनी परम करुणा है, वो महर्षि तो जरूर ही हो। लो महर्षि दयानंद की आलोचना के तो 100 बातें, उनकी आलोचना करने की आचरण। अब दूसरा कोई हो तो आर्यविनय अभिविनय पढ़ लेता, तो इतने परम भक्त महर्षि दयानंद हैं, वो तो परम ईश्वर भक्त है। ये तो बहुत से तो उनको नास्तिक ही कह देते हैं, कुछ किसी के कहने में क्या जा रहा है। अलग अलग परंपराएं हैं, इनके आचार्य परंपराएं भगवान विष्णु से को मानते हैं। तो अलग अलग द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत आदि भिन्न भिन्न कैसे हो गए? बेटा अभी इसमें ज्यादा भी विचार मत करो। ये एक तरह से बौद्धिक लोकतंत्र या बौद्धिक व्यायाम है एक तरह का। जैसे कुश्ती नहीं करते, तो अलग अलग जो है विचार विमर्श मंथन इसलिए करते हैं कि आप में विमर्श करने का सामर्थ्य बढ़े। तार्किक सामर्थ्य बढ़ाने के एक गुरु के 2 शिष्य शास्त्रार्थ नहीं करते क्या? करते। यहां पर भी 2 पक्ष बनाते, ऐसे होता है। तो इसलिए
जितना भी द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और अलग अलग परंपराएं हैं, उसमें जो कर्मकांड है उनको तो समझो कि वो उसके पीछे कुछ तत्वार्थ है, और बाकी जो मान्यताएं हैं ये बौद्धिक लोकतंत्र है या बौद्धिक व्यायाम है, और मूलतः तत्वतः उनमें कोई भेद नहीं है। ये अभेद दृष्टि दार्शनिक तौर पर एकदम पक्की है। यदि अब ओम लिखा तो ओम भी हिंदी में लिखो, ओम लिखा अंग्रेजी में ओ एम। यदि हम 1 मिनट या कुछ सेकेंड के भी निर्विचार अवस्था, लिखाई लेकिन अच्छी अवस्था में रहते हैं कि ऊपर वो बिंदी भी लगाई, तो उस स्थिति का शरीर के सूक्ष्म सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है? एकदम पड़ता है। 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में भी प्रभाव पड़ता है। अब मैं 2 उदाहरण देता हूं। आप माँ बहन बैठिए, आपके सामने कोई पागल आदमी आ जाए एकदम नग्न अवस्था में, तो आपको लगेगा ये क्या आ गया एकदम। आपके सामने कोई किसी जीव को काट दिया जाए, किसी इंसान को काट दिया जाए या किसी जीव को, गाय आदमी को काट दिया जाए, तो 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी आपके, ये नेगेटिव उदाहरण दिए, आपके सामने अनायास ऐसे ही भगवान शिव, अब हमने कहा कि चलो आंख बंद करो और आंख खोलो, और यहाँ अचानक आपको शिव का उसी रूप में विग्रहवान रूप दिखे जैसे आप मूर्ति में देखते हो, तो कैसे एकदम रोमांचित हो जाओगे। तो बहुत अच्छी और बहुत बुरी घटनाओं का असर महसूस हो जाता है, बाकी हमारे भीतर वो धीरे धीरे बसता रहता है, चलता रहता है, पता नहीं लगता। कहाँ गए मेरा प्रश्न? सुना। हमारे विचारों की गति का प्रभाव शरीर के सेल सूक्ष्म इकाइयों पर पड़ता है, सब पड़ता है, बहुत गहरा पड़ता है और बहुत सघन रूप से पड़ता है। इसी को ही क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेक, उसी के ही सारे अलग अलग प्रकार के संस्कार, अलग अलग प्रकार के स्वभाव, अलग अलग प्रकार की वृत्तियां, बीज। इसमें मेन बात ये है कि जो है अभिनय करना नहीं आता है, सिखा दो। अभिनय शुरू से पढ़ो। सुबह सुबह ही क्रोध करना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अपने स्वरूप में कैसे लौटे? बच्चों के साथ रहते हैं तो ये तो आपको अपना स्वरूप ऐसा बनाना पड़ेगा कि बच्चों के सामने आप गंभीर भी दिखे और बच्चों के सामने अत्यंत करुणाशील भी दिखे। जैसे ये हमने अपना स्वरूप दिखाया एक दिन बच्चों को, तो पहले तो बच्चों को यही था कि स्वामी जी बहुत करुणाशील है, माँ की तरह ही है और हमको प्रीति प्रीति करते हैं। तो जब एक दिन उनको पता लगा अरे तो स्वामी जी ने तो आधा घंटा मुर्गा बना के छोड़ा ही, और तो फिर अब उस दिन के बाद बच्चे जो बोल दिया जी गुरुजी ऐसे, तो बच्चों के सामने आपको बहुत नाटक करना पड़ता है। ये माता पिता भी करते हैं, तो आपको अभिनय सीखना चाहिए मेरे से। मैं भी तो करता हूं नाटक। जैसे अभी डराना हो तो डर गए तो ये तो सामान्य रूप से डराया, और जबकि पता था कि कुछ नाटक करेंगे गुरुजी, तब भी डर गए। और ऐसे नाटक मैंने एक दिन बोला था ना, मैंने अमिताभ बच्चन को देखा तो 10 सेकंड में उसने 10 तरह का अभिनय किया। तो मैंने कहा भाई नाटक बात तो पक्का, अभिनय तो कभी, और उसमें हाव भाव आपके बदल जाते हैं एक क्षण में। तो आपको ना एक तो ये स्वभाव बनाना चाहिए जो बार बार सिखाया हुआ आपको, एक क्षण में अपने। अब जैसे सुबह में इंडिया टीवी से पहले भयंकर डांट रहा था ना किनको, विश्वविद्यालय के बच्चों को, और अगले क्षण डांस करने लगे हंसते मुस्कुराते। तो आपको लगे कि ये चैनल कैसे चेंज करते हैं? तो चैनल चेंज करना आना चाहिए। किसी के तो और चैनल को भी इतना ज्यादा चेंज मत कर लेना, जितना बहुत जरूरी उतना ही कर लेना। नहीं वो अच्छे अर्थ में बोल रहे ना। हाँ, नहीं उसको पता चला बहुत ज्यादा ही चैनल चेंज हो गया। नहीं हो रहा अच्छे रूप में कितने हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कई बार ना
आदमी संभल संभल के सुधरना चाहता है कि मैं एकदम सुधर गया तो लोग कहेंगे नाटक कर रहा है, कहने दो ना। आचार्य वैसे उल्टी उल्टी बात मत सिखाओ बगल में बैठ के। ना अच्छे काम के लिए नहीं करो, बुरे के लिए करो। नाटक करने के नाम पर ज्यादा चिल्ला चिल्ली करते हैं, कहेंगे हम तो नाटक कर रहे थे। हाँ, अच्छी बात में तो 100% नाटक कर, दूसरे का तो प्राण निकल गए और उसका नाटक चल रहा है। अब आप हुब कर दो, सारे इनके हो जाए, पता चल गया किसी का हार्ट अटैक हो जाए, आप नाटक कर रहे हैं। वो तो इतना फिर मैं गुरु भी तो नाटक भी तो मेरे कंट्रोल में है ना। नहीं, कभी आपके कंट्रोल में तो दूसरे का तो ना झिल रहा। गुरु जी, इसलिए आज यही बैठे रहो आप। व्यवस्थागत कार्यों के संदर्भ में यदि कोई चर्चा होती है तो भी निंदा के अंतर्गत आता है। व्यवस्थागत कार्यों की चर्चा निंदा में नहीं आती है, उसमें गुण दोष का विवेचन किया जाता है व्यवस्था। वही तो है, हमारे पास आकर के भी कोई बोलता तो निंदा थोड़ी होती है, कार्यों की चर्चा होती है। आचार्य जी, हाँ। देखो ये निंदा और गुण दोष विवेचन बहुत, द डिफरेंस इज हेयरलाइन डिफरेंस। हाँ। ये ना एक शब्द प्रयोग किया जाता है। देखो प्रेम में और दुराचार में थोड़ा सा अंतर, घृणा में और करुणा में थोड़ा सा अंतर। एक व्यक्ति आपके लीवर किडनी के आदि में ट्यूमर हो गई, उसको काट रहा है, वो घृणा नहीं कर रहा, और दूसरा गला काट रहा है। काट तो वो भी रहा, लेकिन वो और गला भी ना काट रहा हो तो आपको कहीं से प्रताड़ना दे रहा है, चाकू मार रहा है। तो बाहर चाकू मारने वाला भी मार रहा है और डॉक्टर भी चाकू मार रहा है। घृणा और करुणा की पराकाष्ठा है दोनों। एक में करुणा की पराकाष्ठा, उसको बचाना चाहता है, एक में घृणा की पराकाष्ठा। आई डोंट लाइक दिस, आई हेट। क्या हेट ही बोलते हैं ना, हेट घृणा, मैं उससे घृणा करता हूं। ये आचार्य जी युद्ध तक फिर तब्दील हो जाती है, ऐसे नहीं। तो देखो व्यवस्थाओं में भी, साधु जीवन में तो ऐसा होना चाहिए कि व्यवस्थाओं में भी परस्पर, जैसे मैं सबको समझाता ही हूं, यहाँ बैठे हुए सब उदाहरण, पूज्य स्वामी देव जी, पूज्य स्वामी क्यों जी आनंद देव जी हुई, आत्मदेव जी, ऐसे ही बताता हूं ना, ऐसे किया करो बेटा, ऐसे कर, और प्रेम से बताता हूं ना। अच्छा ना करेगा मारना खाएगा। भाई खड़े होके बताए तो अब आचार्य जी, मेरे मतलब इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि जो है स्वामी जी सबको डांटते ही डांटते। कितनी बार डांटा बताओ फिर, और गलती कितनी बार की बताओ वो आचार्य जी। तो ये तो तगड़ा झेल सकता है, जब इसको इनको नहीं डांटता। ये खड़े हो गए, खड़े हो इस देव जी, कितनी बार गलती की? अब व्यवहार की गलतियां, बड़ी वैसे कोई बड़ी भूल नहीं की, वाणी की व्यवहार की कितनी बार की होगी? कम से कम शतक लगाया। रुको मैं पूछूं, डांट कितनी बार पड़ी होगी 100 बार की गलती में? जो भी पढ़ा है बराबर है आपका। बराबर है। नहीं बड़ा, अरे नहीं मतलब जो पढ़ा है बराबर, मतलब आप अच्छा मेरे को भी लपट लिया। बड़ा समझदार है। अरे भाई 99% तो प्यार से ही बोला है ना। सुनो, जोर ध्यान से सुनो। हाँ आचार्य जी आपकी संतुष्टि के लिए बोलना था, आपने बोला। हाँ वो कहिए। जैसे डांट महाराज जी, जैसे कोई ऐसा कोई काम किया नहीं जो कोई ऐसी गलती हो कि मतलब डांट लगकर जो कोई बुरा लगे। एक बार भी बुरा लगा आपको? देखो एक बार भी बुरा, जोर से बताओ। ये तो बहुत महान आत्मा भी बुरा ही नहीं लगा, तो इससे तो ये तो परम स्थिति है। यही तो करना है अपने को सबको। हाँ यही तो ऐसे ही होना है। हाँ और जी ऐसा रहा है कि जो मतलब सेवाएं रहती तो कभी थोड़ा सा लगता है कि कार्य होगा। अरे जब बड़ी बड़ी भूल करते हैं तो कैसे बोलता हूँ बेटा ऐसा नहीं करते, ये भी तो बता। जैसे किसी को बहुत तेज, मतलब मेरे से उम्र में कई बड़े हैं जो सेवा भी कर रहे हैं, मैंने थोड़ा ज्यादा ही उनको बोल दिया, उन्होंने भी रिकॉर्डिंग कर ली, मुझे नहीं था कि रिकॉर्डिंग कर ली। फिर मैंने क्या कहा? आपको सुना है आप। फिर मैंने क्या कहा? मैं तेरे को कितनी जोर से, कितना आराम से बोलता हूँ, ये बताए। आपने कुछ नहीं कहा, आप इंडिया टीवी में आए, उधर पूरा कार्यक्रम हुआ, आप जा रहे हैं इससे और ज्यादा क्या इतनी बड़ी भूल करने पर इतनी धीरे से समझाया बेटा, इतना धीरे, इतना ही किया।
क्या अभिनय करके दिखा रहा है, ऐसे बोला मैंने बेटा थोड़ा धीरे। वो आचार्य श्री जी ने भी मतलब मेरा जरूर बताओगा। कभी कभी थोड़ा सा ऐसे लोग थोड़ा न्याय देते हैं कि आचार्य जी डांटते हैं। जैसे मैं माला गांव में उधर था, वहां भी गया तो भाई बहन भी काफी अच्छे हैं। तो आचार्य श्री ने कहा कि स्वामी इस दिन कहा है, तो बोले माला गांव में तो आचार्य जी नॉर्मल है कि ये सेवा नहीं कर रहे वहां पे, तो जो वहां रह रहे हैं वो सेवा नहीं कर रहे। मैं तो गया ही कम। तो फिर कोई बोल देता है आचार्य जी कह रहे थे कि आपने सेवा नहीं की, अलग बात होगी। तो एक थोड़ा सा ऐसा आचार्य श्री जी के बारे में कर देते हैं। तो आचार्य श्री जी जब कोई लगता है कि हाँ गलती हुई, आचार्य श्री जी ऐसे कहते हैं कि महाराज जी विश्वास करते हैं, तो विश्वास इतना सहज नहीं होता, तो विश्वास बेटा मत तोड़ना। ठीक। ये डांट आचार्य जी जिनको डांटते हैं, अकेले में डांटते हैं, उनसे यहाँ नहीं पूछेंगे, फिर उनको बुरी तरह से रुलाते हैं, वो मत किया। किसी को ना रुलाता महाराज जी मैं। है ना, ऐसा मत बोलो। अच्छा, हमारे रुलाने से अपने बैठे बैठे रोवे तो उसका क्या करें हम? अरे भाई देखो आचार्य जी, देखो ये मिथ्या भाषण के अंतर्गत आ जाएगा। बिल्कुल नहीं। रुलाते हैं ना, मैं नहीं रुलाता, कर्म रुलाते, आदमी रुलाता है। अरे आचार्य जी देखो, अब अंदर की बात कही तो देखो बुरा लगा ना। ना ना, बुरी बिल्कुल ना लगी जी। अब बुरी आपको लगे, मेरे को क्यों लगे? रोने वाले को लगे बुरी। तो लाइव चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, संसार में ऐसे ही हो रहा है। तो लोगों को समझ में आएगी कि भाई देखो कितने ही आप आध्यात्मिक जीवन में है, सांसारिक जीवन में है, पारिवारिक जीवन में समझदारी से चलो जो है। अरे कहाँ गया वो? हो गया सब। नहीं वो तो हो गया। भोजन बन गया, पता करो। अभी रुको आचार्य जी, नहीं व्यवस्था का तो अभी नहीं आए थे ना ना, हो गया ये। ना ये नहीं आया। ये तो सबसे पहले आया था, ये तो तिलक बिंदी था ये तो। ये भी हो गया, सब हो गया, सब हो गया। अब हाँ आचार्य जी, हाँ जी, जिनके सफेद कपड़े हैं उनको भी भगवा कर दिया जाए तो कुछ भी करो, मेरे को क्या करना है, आपको करो। और आपको भी कर दिया जाए तो कैसे? मैं लेने को तैयार हूँ, जिस दिन सारे काम से निवृत्त कर दोगे मैं लूंगा। देखो सारे शर्त लगा कंपनी देते से हटा दो, सारे ट्रस्टों से हटा दो। ये फिर तो इनको तो सबको लगाया रखा आचार्य जी, सन्यासी बनने के बाद लगाया। हाँ तो इनको लगाओ ना। ओम शांति 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 ओम।